शांति का आएगा जब सवेरा, दूर हो जाएगा सब अंधेरा। स्नेहियों का एक समाज होगा, हर तरफ शांति का राज होगा। होगा जन जन का दर्जा बराबर, सब जिएंगे यहाँ दोस्त बनकर। होगा घर घर में होगा घर घर में सुख का बसेरा, दूर हो जाएगा सब अंधेरा। शांति का आएगा जब सवेरा, दूर हो जाएगा सब अंधेरा, दूर हो जाएगा सब अंधेरा, दूर हो जाएगा सब अंधेरा। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आप सभी का स्वागत है हैप्पी लाइफ ग्रुप में। आज मंडे सेशन हमेशा की तरह वापस हम इस सेशन को करने आए हैं, और आज की खास बात है कि आज हमारे बीच में बहुत ही स्पेशल गेस्ट है। हमारे साथ है ब्रह्मा कुमारी से वरिष्ठ भाई पीके प्रकाश भाई जी, और इनके बारे में जो भी बातें कहे वो कम होगी। ये 45 साल से, लगभग मोर देन 45 इयर्स इनको ज्ञान में और स्पिरिचुअल लाइफ में हो गया है। बहुत बड़े योगी और स्पिरिचुअलिटी में बहुत ज्ञान और एक्सपीरियंस है इनको। ये लाइफ कोच, एज अ लाइफ कोच भी बहुत सारे सेशंस लेते रहते हैं पूरे भारत में और भारत के बाहर भी। और इनके साथ इन्होंने सिर्फ स्पिरिचुअलिटी ही नहीं, लेकिन साथ साथ इन्होंने अपनी जिम्मेदारियां निभाने के लिए साथ में सेंट्रल गवर्नमेंट में 30 इयर्स से ज़्यादा जॉब भी करी है एज अ सीनियर अकाउंट्स ऑफिसर। लेकिन आज ही हमसे अपने स्पिरिचुअल ज्ञान और स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस को शेयर करने, आपकी मन की कोई भी प्रॉब्लम, क्वेरीज या जो कोई भी प्रॉब्लम है लाइफ से रिलेटेड, उन सब के आपको जवाब देंगे। और इनके अनुभव से हम सभी मालामाल होने आए हैं आज। तो मैं उनका वेलकम करती हूँ आपके बीच में। अभी वो आकर आपके क्वेश्चंस लेंगे, और आप में से जिन जिन को जो भी प्रॉब्लम है या क्वेश्चंस हैं वो एक एक करके पूछते जाएंगे। तो सबसे पहले जो मेरे पास पहले से जो क्वेश्चंस आए हुए हैं मैं उनको पूछूंगी, सीमा शिवरे पूछेंगी, और उसके बाद आपके अलग अलग क्वेश्चंस जो पर्सनल क्वेश्चंस हैं वो आप एक एक करके पूछते जाइएगा। तो 2 मिनट के ब्रेक में आपके सामने भाई जी आ रहे हैं। दो ही होंगे। ओम शांति। ओम शांति। शांति। ओम सभी शांति। का स्वागत है। ओम शांति। सब ठीक हैं? खुश हाँ हैं? हाँ जी। हाँ जी, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल सही। बताइए। सीमा दीदी आप हैं जी। यहाँ पर?
जी जी। कि आपके पास जो क्वेश्चंस है पहले आप पूछिए, उसके बाद फिर एक एक करके और भी सभी आत्माएं क्वेश्चंस पूछेंगी। जी। हम्म। ओम शांति सभी को। हमारे पास जो क्वेश्चंस हैं उसमें पहला है कि आजकल कोविड के कारण जो दुनिया की हालत हम देख रहे हैं, जी और ब्रह्मा कुमारी के ज्ञान में परमात्मा ने पहले से ही हमें ये सब बता दिया था कि जी ऐसा समय आने वाला है। तो फिर हमारा मन क्यों मतलब चाहता है कि सब कुछ ठीक हो जाए, और हम ब्रह्मा कुमारी भी ये चाहते हैं कि ये सब ना हो और सब सुखी रहें, जी। ऐसा क्यों होता है? जी सुख की कामना करना तो अच्छी बात है, लेकिन सुख की कामना के साथ साथ सामना करने की शक्ति भी चाहिए। जो आसन्न परिस्थितियां आती रहती हैं, चाहे अब ये कोविड के रूप में आई है या हमारे दूसरे पारिवारिक समस्याओं के रूप में आती है, या प्रोफेशनल लाइफ की समस्याएं आती हैं, या फैमिली लाइफ की भी आ सकती है, किसी भी तरह से आ सकती है। तो बाबा ने हमें जो बताया है कि सामना करने की हर परिस्थिति में शक्ति हमारे अंदर होनी चाहिए, पेशेंस होना चाहिए। और सबसे बड़ी चीज बाबा ने जो ज्ञानी बच्चों को बताया है, ड्रामा का ज्ञान, कि ड्रामा में कुछ भी नया नहीं है, नथिंग न्यू। तो वट एवर इज हैपनिंग फॉर गुड, है ना। वो पहले भी हुआ था और अभी भी हो रहा है और अच्छे के लिए हो रहा है। ये अगर हमारी बुद्धि में रहे तो कभी भी हम क्या क्यों कैसे के क्वेश्चन में फंसेंगे नहीं, है ना। और जो परिस्थिति है उसका जो प्रिकॉशंस लेना है वो तो लेना पड़ेगा। अब जैसे कोविड के भी जो प्रिकॉशंस हैं कि भाई मास्क लगाना है, हैंड सैनिटाइज करने हैं, सोशल डिस्टेंसिंग करनी है, खान पान अपना अच्छा रखना है, इम्यूनिटी को बढ़ाना है, भीड़ भाड़ इलाकों में नहीं जाएं, हैं? तो क्राउडी ज़्यादा ओवर क्राउड कोई फंक्शन नहीं करें, ज्वाइन नहीं करें। तो वो सारी प्रिकॉशंस लेते हुए, और फिर हमारा है राजयोग मेडिटेशन, जो सेल्फ एम्पावरमेंट के लिए। कि शरीर की इम्यूनिटी तो खैर बढ़ानी है, लेकिन शरीर की इम्यूनिटी भी काम तब करेगी जब हमारी आत्मा की इम्यूनिटी जो है वो सशक्त होगी। और आत्मा की इम्यूनिटी के लिए बाबा ने हमें राजयोग मेडिटेशन सिखाया है ना। स्पिरिचुअल नॉलेज बाबा पढ़ाते हैं, इतना ज्ञान मुरली से इतना हमें माला माल करते हैं। तो उस ज्ञान के बल को और योग के बल को डेली हम अपना बढ़ाते जाए, बढ़ते जाए अपने अंदर। और साथ साथ जो भी परिस्थिति आए उसको पेशेंस से फेस करें, और ये शुभ भावना दूसरों को भी देते जाएं कि दुनिया में भी जो पेंडेमिक है, दुनिया की जो आत्माएं दुख शांत हो रही हैं, उन सबको शांति मिले, उन सबको पेशेंस मिले, वो सब इस समस्या से निजात पाएं। ऐसी हमारी शुभकामना है, ऐसे उनके लिए योगदान देना चाहिए। जी। और एक प्रश्न है कि जब शरीर में बीमारी आए तो हम मन से कैसे स्ट्रांग और हैप्पी कैसे रहें, जी अपनी मन स्थिति पर कैसे काबू रखें इन सब जी चीजों पर? जी। जी बाबा ने इसके लिए ये बताया है कि जो भी व्याधि आती है वो कहीं ना कहीं हमारे पूर्व के कर्मों के प्रतिफल के स्वरूप आती है ना। तो बाबा ने बहुत अच्छा तरीका बताया था, उसके लिए मुरलियों में बताया हुआ है कि उस समय हमको ये समझना चाहिए कि ये कहीं ना कहीं कर्मों को चुकता करने का एक माध्यम बन रहा है। जो भी हमारा पास्ट का कार्मिक अकाउंट है उसको क्लियर करने का एक माध्यम बन रहा है। तो इसके लिए सैड नहीं होना है, बल्कि प्रसन्न होना है, खुश रहना है कि चलो इस बहाने कम से कम ये कार्मिक अकाउंट क्लियर तो हो रहा है, हमारा हल्का होता जा रहा है, जो बोझा है, बर्डन जो है वो हल्का हो रहा है। तो ये एक बहुत अच्छा तरीका हो सकता है जिससे हम हैप्पी रह सकते हैं। दूसरी बात यह है कि बाबा ने जो मुरलियों में बताया है कि सदा हमें जो है खुश मिजाज रहना है, हैप्पी रहना है, स्वभावतः अपनी जो है आत्मा के स्वरूप में स्थित रहना है कि मैं आत्मा हूँ ही सदा प्रसन्न स्वरूप, है ना। प्रसन्नता जो है मेरे मुख का श्रृंगार है। प्रसन्नता से जो है वो मैं बड़ी से बड़ी परिस्थितियों पर भी विजय प्राप्त कर सकता हूँ, है ना। खुशी जैसी खुराक नहीं है। ये जो बाबा ने छोटी छोटी बातें बताई हैं, अगर हम उसको स्मृति में रखेंगे तो फिर ऐसी परिस्थितियों में भी हम प्रसन्न रह सकते हैं। मेन चीज ये है कि कार्मिक अकाउंट जो हमारा क्लियर हो रहा है ये हमारी बुद्धि में होना चाहिए, तो वो पेन नहीं गेन महसूस होगा। और जी वैसे भी कहते हैं दुनिया में कि वेन कोई भी चीज जब गेन करना है तो उसके लिए पेन जरूरी होता है। वेन वेयर देयर इज नो पेन देयर इज नो गेन, ठीक है ना। तो जब जी इस तरह से पॉजिटिवली उसको थिंक ओवर करेंगे तो हम खुश रह सकते हैं। जी। और जी
क्वेश्चन है कि ग्रोइंग किड्स को बैड हैबिट से कैसे बचाया जाए। किसको? आजकल की ये बहुत ग्रोइंग किड्स जो हमारे बढ़ते हुए अच्छा, बच्चे होते हाँ, हैं ठीक है, ठीक है। जी, उनको बैड हैबिट से कैसे दूर रखा जाए, मतलब कौन जी, से तरीके अपनाए जाएं उसके लिए। जी, जी। अब बैड हैबिट्स कैसी हैं उस पर ज़रा ज़्यादा फ़ोकस करना पड़ेगा, है ना? बैड हैबिट्स तो ख़ैर कई प्रकार की हो सकती हैं, खान-पान की भी हो सकती है। बच्चे आजकल ज़्यादा मोबाइल में बिज़ी रहते हैं या दूसरे बच्चों के साथ गलत कंपनी में चले जाते हैं। तो कई तरह की बैड हैबिट्स हो सकती हैं, वो हमें उसको पहले फ़ोकस करना पड़ेगा, उस पर देखना पड़ेगा, उसका एनालिसिस करना पड़ेगा। लेकिन उससे मुक्त होने के रखने के लिए बचाने के तरीका सिर्फ़ यही है कि उनका अटेंशन डाइवर्ट करना। जैसे छोटे बच्चे को भी हम देखते हैं कि कोई बच्चा जो है, कोई कीमती चीज़ ले लेता है और फेंकता है उसे तोड़ने के लिए, हैं? या किसी चीज़ को अनावश्यक जो हानिकारक हो सकती है, मुँह में डालने लगता है। तो उस छोटे बच्चे के लिए हम क्या करते हैं, उसको उसका सब्स्टिट्यूट कुछ दे देते हैं हाथ में, है ना? जी ताकि वो उससे दूर हो जाता है। इसी तरीके से जो ग्रोइंग किड्स हैं, उनको देखना है कि इनका कहाँ इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा है, तो उनके अटेंशन को डाइवर्ट करना है बड़ी इंटेलिजेंटली हमको, कि जहाँ उनका इन्वॉल्वमेंट हो, जहाँ उनकी हेल्थ अच्छी रहे, जहाँ उनका मेंटल डेवलपमेंट भी हो, सोशल इन्वॉल्वमेंट भी हो, है ना? आजकल देख रहे हैं मोबाइल में बच्चे बिज़ी रहते हैं, दुनिया भर के गेम्स-वेम्स खेलते रहते हैं, तो सोशल इन्वॉल्वमेंट उनका कम होता जा रहा है, सेल्फ सेंटर्ड ज़्यादा होते चले जा रहे हैं। और कई लॉन्गर रन में देख रहे हैं कि कई प्रकार की साइकिक बीमारियाँ भी उनको होने लग जा रही हैं। तो इस सब बातों से बचाने के लिए तरीका यही है कि उनको ज़रा स्पिरिचुअल चीज़ों में हैं, बड़े प्यार से हम बड़ी युक्ति से इन्वॉल्व करें और धीरे-धीरे उनका अटेंशन जब डाइवर्ट होगा, यहाँ उनका इन्वॉल्वमेंट बढ़ेगा, तो वो उन चीज़ों से मुक्त होते चले जाएँगे। जी, और इस तरह से शायद हम उनको उस तरफ जाने से भी रोक सकेंगे इन डेफ़िनिटली, प्रयासों के डेफ़िनिटली, द्वारा। जी डेफ़िनिटली। जी। जी। और अगला प्रश्न है, एक बहन का है कि हमारा 30 साल का बेटा है, जो हुँ, दिमाग से 7-8 साल का मतलब बिहेवियर है उसका। वो हुँ, दिन भर बोलता ही रहता है, कोई बात हुँ, ना करे तब भी बोलता ही रहता है। हुँ, कुछ बोलो तो चिल्लाने लगता है। इस कारण मतलब हम बहुत डिस्टर्ब हो जाते हैं, तो इसके मेंटली लिए मतलब समाधान। वो मतलब पूरी तरह से ग्रो नहीं हुआ है, जी, जी, इमैच्योर है। जी। जी, तो इसका क्या समाधान है? मतलब कैसे इस समस्या से मतलब निजात पाई निजात जाए। पाया जाए? जी। देखिए जो उसकी साइंटिफिकली जो उसका एक एलिमेंट है मेडिकल साइंस के आधार पर वो तो उसकी एक अनफिटनेस है एक प्रकार की। उसको तो डॉक्टर्स ही ज़्यादा बेटर समझेंगे और सभी को दूर करने के लिए ट्रीटमेंट भी ले सकते हैं आप, हैं, साइकियाट्रिस्ट वगैरह के माध्यम से। लेकिन मेन चीज़ क्या है कि बच्चे को अ, हमें स्पिरिचुअली स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है। उसके अंदर जो है कुछ स्पिरिचुअलिटी नॉलेज के बारे में या मेडिटेशन के बारे में उसको बता करके अगर वो राजयोग की तरफ थोड़ा-सा उसका ध्यान डाइवर्ट करें, वो योग करने लगे, भाई जी तो वो 30 इयर्स ओल्ड है, हाँ, 50 कुछ डेफ़िनेटली, नहीं डेफ़िनेटली वो तो 30 इयर्स हो या 60 इयर्स भी हो। अगर कोई मेंटली इमैच्योर बच्चा है, तो उसका जो बिहेवियर है, वो छोटे बच्चे की तरह ही होगा, क्योंकि उसका ब्रेन उतना परिपक्व नहीं हो पाया, ग्रो नहीं हो पाया। तो ये साइंटिफिक एक बीमारी है, कम वीकनेस कह सकते हैं, एक डिफिशिएंसी कह सकते हैं। तो वो तो ख़ैर मेडिकल एक्सपर्ट्स ही उसका ठीक ट्रीटमेंट करके कर सकते हैं। लेकिन हम उसको थोड़ा-सा मेंटली ग्रो कर सकते हैं, स्पिरिचुअल नॉलेज के द्वारा उसका इन्वॉल्वमेंट करके या कोई योग के द्वारा उसको योग सिखाने की प्रैक्टिस डालें, तो धीरे-धीरे बैठना सीख जाए वो, हैं? कुछ बातें उसको ऐसी अच्छी-अच्छी बताएँ, उमंग-उत्साह की, जिससे उसको वो चीयर अप हो। तो धीरे-धीरे उसका माइंड ग्रो करेगा। और हम कैसे डिस्टर्ब ना हो। आप डिस्टर्ब तो आपको होना ही नहीं है, पैसे का तो सवाल ही नहीं है। जब आपने ये समझ लिया कि एक बच्चा जो 30 साल का है और उसका दिमाग 6 महीने या 4 साल के बच्चे जैसा है, तो ये तो एक नॉलेज वाली बात है, लॉजिकल बात है कि आपको तो डिस्टर्ब होना ही नहीं है। जैसे अगर एक बच्चा मान लीजिए आपके गोदी में है और वो आपको लाते मारता है, आपको चींटियाँ काट लेता है, कोई चीज़ उठा के फेंक देता है, तो आप गुस्सा थोड़ी करते हो, उसको प्यार करते हैं आप, क्योंकि आपको मालूम है कि वो एक छोटा बच्चा है। यहाँ एक बड़ा बच्चा भी छोटे बच्चे की तरह बिहेव कर रहा है
तो वो उसी की पोजीशन में आ गया, इसलिए उसकी सारी बातों को इग्नोर हमको करना ही है ना। और और उसको हमें गुस्सा भी नहीं करना है, उसको प्यार से ही हैंडल करना है, जैसे एक छोटे बच्चे को हम करते हैं, तो जी हमारी हमें उससे अवस्था खराब नहीं होगी। हाँ, हमें भी उसके साथ उसी प्रकार का व्यवहार करना चाहिए जैसे एक 6-7 साल के बच्चे के साथ किया बिल्कुल, जाता है। डेफिनेटली एक जी छोटे बच्चे से जैसे आप व्यवहार करते हैं, प्यार से हाँ, जैसे टैकल करते हैं, जो उसी तरह से आपको। एक्सपेक्टेशंस हाँ उनको होता है, उन छोटे बच्चों को उसी तरह हमें बिहेवियर करना जी, चाहिए जी। उनके साथ। और जी अपने मन को कभी भी उससे परेशान नहीं होने देना, क्योंकि जी वो ये एक कंप्रोमाइज़ करना चाहिए कि ये एक ऐसी परिस्थिति है, जो प्रैक्टिकली मतलब एक ट्रुथ है। तो जो जहाँ ट्रुथ की बात आती है, दैट शुड बी एक्सेप्टेड। सत्य को हमेशा स्वीकार कर लेना ही समाधान होता है। उसमें ज़्यादा उलझते जाना या क्या क्यों का सवाल करना ठीक नहीं होता है। उसको सत्य को स्वीकार करते हुए फिर समाधान ढूँढना चाहिए, तो मिल जाता है। जी ठीक है ना? बिल्कुल। पॉज़िटिवली बिहेव करते हुए। जी और एक प्रश्न और है कि आजकल के बच्चों को मतलब बढ़ते हुए हमारे जो बड़े बच्चे हैं मतलब टीनेज के बच्चे, उनको हुँ। उनके कैरियर के प्रति कैसे प्रमोट किया जाए, मतलब कैसे उनको मोटिवेट किया जाए कि कैरियर कितना इम्पोर्टेंट है, जो बच्चे इसकी इम्पोर्टेंस समझ नहीं रहे हैं इस समय। हुँ, हुँ। जी नहीं, वैसे मेरा तो ऐसा मानना है कि आजकल की जनरेशन पहले से ज़्यादा मैच्योर है, और करियर के बारे में भी वो पहले की तुलना में ज़्यादा सजग हैं, बिकॉज़ ऑफ दिस इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स एंड अदर थिंग्स, है ना? साइंस का जो एडवांसमेंट हुआ है, तो पहले तो बच्चे काफ़ी सफोकेट रहते थे, माँ-बाप के नियंत्रण में रहते थे, घरों से बाहर नहीं निकलते थे, और इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट नहीं होने से नॉलेज से भी मतलब उतना मतलब डेवलप उनकी नॉलेज नहीं हो पाती थी। अभी क्या है कि बच्चे मैच्योर तो काफ़ी हो रहे हैं, लेकिन ये देखना है कि उनकी दिशा कोई गलत तो नहीं है, दिशांतर तो नहीं हो रहा है उनका, अपने लक्ष्य से भटक तो नहीं रहे। इस बात का ध्यान रखने की आवश्यकता होती है। और करियर की जहाँ तक बात है, बच्चे की रुझान को समझना बहुत ज़रूरी होता है कि आखिर उसकी जो ललक है, जो रुझान है, वो कहाँ है? बल्कि उससे कन्वर्सेशन करके हम पूछ भी सकते हैं। जैसे देखा ये जाता है कि कई बच्चे मतलब बच्चों पर माँ-बाप जो है, पेरेंट्स जो हैं, फ़ोर्स करते हैं कि तुम्हें इंजीनियरिंग लाइन में जाना है, तुम्हें डॉक्टर बनना है, तुम्हें ऐसा करियर बनाना है। तो इम्पोज़ करते हैं, वो इम्पोज़िशन के सही नहीं है। उनकी रुझान के हिसाब से वो ये देखना चाहिए, उनसे इंटरैक्शन करके, बातचीत करके ये देखना चाहिए कि उनका रुझान कहाँ है, और उसके अनुरूप उनको अपना करियर बनाने के लिए प्रेरित करना चाहिए। तो ज़्यादा बेटर होता है, वो ज़्यादा सक्सेस रहते हैं, बजाय इसके कि कोई चीज़ उन पर थोप दी जाए। हाँ, लेकिन आजकल के बच्चों के पास बहुत सारे तर्क होते हैं, ज़्यादातर जैसे बच्चे मोबाइल चलाते हुए रहते हैं पूरे टाइम, जी, तो जी। कभी भी उनसे कहो तो उनका यही रिप्लाई होता है कि मतलब हम जो भी कर रहे हैं उन्हें लगता है ठीक कर रहे हैं। लेकिन जी। माँ-बाप बहुत इरिटेट होते हैं इन सब चीज़ों को देख कर के, तो हुँ। हम अपने आप को मतलब कैसे उनको कोऑपरेट करें हम, कि वो अपने करियर के प्रति सचेत रहें? देखिए, इसकी तो एक ही तरीका हो सकता है कि पॉज़िटिवली और प्यार से। लव और अफ़ेक्शन एक ऐसी चीज़ है, प्यार में कहते हैं कि भई डाकुओं को भी बदल देने की शक्ति होती है। हैं? बड़े से बड़े, क्रूर से क्रूर व्यक्ति को भी बदल सकता है। तो बच्चे ही हैं, है ना? जी, तो जी, एक सेल्फलेस लव जिसे कहते हैं, निस्वार्थ प्यार जो है, वो रखते हुए, शुभ भावना रखते हुए, और बच्चों से एक फ्रेंडशिप बनानी चाहिए। जो पेरेंट्स और चाइल्ड का जो एक गैप है ना, कई बार उससे बच्चे हमसे दूर जाने लगते हैं। तो बेटर ये है कि अगर उनके वास्तव में हम शुभचिंतक हैं, तो यू मेक ए फ्रेंडली रिलेशनशिप विद योर चाइल्ड, है ना? जितना जी, आप एक दोस्त की तरह व्यवहार करेंगे, वैसा रिलेशनशिप बनाएँगे, उनके दिल की बातों को जानेंगे, उनको उस तरह से टैकल करेंगे। कुछ मतलब कहना चाहिए कि हास्य के रूप में उनको चीज़ें समझाना शुरू करेंगे, हैं? विनोदी ढंग से समझाएँगे, तो वो ज़्यादा अच्छी तरह समझ जाते हैं, और अपने करियर के बारे में भी वो फिर सजग होकर के काम कर सकते हैं। उनको अ, कोशिश ये करना चाहिए कि जो मोबाइल है, ये सारी चीज़ें हैं, उनसे उनको दूर ज़्यादा से ज़्यादा रखा जाए। लेकिन फ़ोर्सिबली नहीं, प्यार से। प्यार से जी, और बड़ी युक्ति-युक्त, और कहना चाहिए कि इंटेलिजेंटली, जी, बुद्धिमत्तापूर्ण ढंग से, हैं? एक दोस्ताने तरीके से, तो धीरे-धीरे वो अपने रास्ते पर लौट आएँगे। जी।
और सर एक प्रश्न और था कि जो आज की जो परिस्थिति हो रही है, जो स्थिति बन रही है ये कोविड की वजह से, उससे हम अपने मन को कैसे संयम में रखें? मतलब बहुत मन दुखी भी हो जाता है कई चीजों को सुन करके, देख करके, जबकि हम ब्रह्मा कुमारीज की बच्चे हैं, हमें पता है कि ये सब ड्रामा अनुसार हो रहा है, लेकिन फिर भी हमारा मन व्यथित है। तो नहीं होना चाहिए। जी, हम अगर व्यतीत होता है तो ये हमारी वीकनेस है। व्यतीत यही होता तो है तो ये हमारे मन की दुर्बलता है, ठीक है ना। तो हमें अपनी योग की शक्ति को बढ़ाना चाहिए, ज्ञान की शक्ति को बढ़ाना चाहिए, हैं? धैर्य को बढ़ाना चाहिए, पेशेंस बढ़ाना चाहिए, अपनी सामना करने की शक्ति को, टॉलरेंस को बढ़ाना चाहिए, है ना। जी, और समाने की शक्ति को बढ़ाना चाहिए। जो 8 शक्तियाँ बताई है वो यहाँ तक अप्लाई करनी है आपको। इस बड़ी जो पैंडेमिक है, जो समस्या है, महामारी है, उसमें ये सारी शक्तियाँ हमको लगाने की आवश्यकता है, ठीक है ना। प्रैक्टिकल जी, जी, एप्लीकेशन उसका जरूरी है। और सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि नथिंग न्यू का पार्ट पक्का करना ड्रामा का, कि जो कुछ बाबा कहते हो रहा है वो नया नहीं हो रहा है, वो कल पहले भी हुआ था और फिर हो रहा है और फिर होगा। और अच्छा, जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, और ये बाबा भी बता रहे हैं और दुनिया वाले भी जो गीता पढ़ रहे हैं उसमें भी यही कहा गया है ना, कि जो जी, होता है अच्छे के लिए होता है ना। तो ये एक ऐसा पाठ है जिसको हमको सदा पढ़ के रखना है, जी, और चीजों को इग्नोर करने की शक्ति हमारे अंदर आनी चाहिए, भूलने की शक्ति, है ना। कि जैसे कुछ भी न्यूज़ सुनते हैं, देखते हैं या बातें सुनते हैं, गॉसिप सुनते हैं, उसको सुना और किनारे कर दिया, उस पर मंथन करने की बहुत अधिक आवश्यकता नहीं है। जी, क्योंकि एक सत्य एक ऐसी चीज होती है कि जो घटित होती ही है, और सत्य को स्वीकार लेना, जैसे पहले भी अभी मैंने एक सवाल के जवाब में कहा था, वही ज्यादा अच्छा होता है। उसमें तर्क करना या क्या क्यों कैसे का सवाल करना वो ठीक नहीं होता है। और समय अनुसार बड़ी से बड़ी चीज जो है वो ठीक हो जाती है। कहते हैं टाइम इज द बेस्ट हीलर। आपने देखा पहले भी एक वेव आई थी, उस वेव में भी हम लोगों ने बड़ी अच्छी तरह, पूरे हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, पूरे भारत ने, पूरे डॉक्टरों ने, हमारे पूरे सुरक्षा कर्मियों ने, सभी ने सहयोग दिया और हम लोगों ने वो लड़ाई लड़ी, हम जीत गए। और उसी तरीके से ये जो दूसरा दौर आया है इसको भी हम जीत जाएंगे, है ना। तो ये एक अपने अंदर सकारात्मक विचार रखना है, और अपने जुझारू शक्ति को, अपने सामना करने की शक्ति को बनाए रखना है, धैर्य को बनाए रखना है। तो कुछ भी मुश्किल नहीं है, टाइम इज द बेस्ट हीलर। ये चीज हमारी फिर समय के साथ बढ़ जाएगी। जी, ठीक है। और भी जो भाई बहन हैं अब हमारे प्रश्न पूछ सकते हैं। अनामिका बहन, आपका भी क्वेश्चन आया था, आप पूछ मेरा लीजिए। एक क्वेश्चन है, मैं क्या पूछ सकता हूँ? हाँ हाँ, जी हाँ, जी पूछिए। हाँ, जी हाँ। जी, मैं पूछूं? जी, जी आप पूछिए। ऐसा है, नकारात्मक सोच, मेरा क्वेश्चन है, नकारात्मक सोच बहुत रहती है। जी जैसे छोटी घटना, बीमारी के होने पर मेरा मन सदा उनकी विपरीत अर्थात नकारात्मक परिणाम सोचने लगता है। जी कोई भी घटना मेरे संबंधित हो तो जी भी मैं कभी सकारात्मक नहीं सोचता हूँ, विपरीत ही सोचता हूँ, जिससे परिणाम के पहले नकारात्मक परिणाम सोचकर भयाक्रांत हो जाता हूँ। जी शुभ संकल्प लाने का तरीका क्या बताएं? जी। पहली बात तो ये सोच लीजिए कि संकल्प से ही सृष्टि बनती है। तो हमारे सोच पर हमारा नियंत्रण होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप जैसा सोचते हैं वैसा ही घटित होने लगता है ना। संकल्प से सृष्टि का मतलब ही यही है कि अगर हम अशुभ सोचने लग जाएंगे तो हमारे चारों ओर अशुभ घटित होना शुरू हो जाएगा। अगर हम नकारात्मक सोचेंगे तो नकारात्मक घटित होना शुरू हो जाएगा। और इसके विपरीत अगर हम सकारात्मक सोचते हैं तो सकारात्मक बातें होने लगेंगी और चीजों का समाधान दिखने लगेगा, अंधेरा दूर होने लगेगा, प्रकाश उजाला दिखने लगेगा। और आप जैसे कि कहते हैं कि नैया हमारी पार हो रही है, ऐसा महसूस करने लगेंगे। आप जो है समस्या से उभर रहे हैं, आप इस प्रकार से महसूस करने लगेंगे। बीमारी से उभर रहे हैं, आप ऐसा महसूस करने लगेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप यही समझ लीजिए कि जो कुछ हो रहा है उसमें समस्या का दोष कम है, लेकिन हमारे सोच का दोष ज्यादा है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू चेंज योर आइडियोलॉजी, यू चेंज योर वे ऑफ थिंकिंग, है ना। बी पॉजिटिव, सदा सकारात्मक बने और सकारात्मक सोचें,
क्योंकि उसका बहुत ज्यादा प्रभाव हमारे तन पर भी और मन पर भी और आसपास के वातावरण पर भी, दूसरों पर भी पड़ता है। जैसे उदाहरण के लिए अगर आप किसी के बारे में भी, दूसरे के बारे में भी गलत सोचते हैं, तो अगर 2 बार 4 बार या 10 बार सोचते हैं, तो अगर वो व्यक्ति गलत कर भी नहीं वाला भी नहीं होगा तो गलत करेगा। क्योंकि ये साइंटिफिक है कि हमारे थॉट्स, दे आर नॉट मेरीली थॉट्स बट दे आर जस्ट इलेक्ट्रॉनिक वेव्स। वो एक प्रकार की सूक्ष्म इलेक्ट्रॉनिक तरंगे हैं, वेव्स हैं, जो कि प्रकंपन उस व्यक्ति तक जाते हैं, उसके मन मानस को टच करते हैं और वैसा उस प्रकार से सकारात्मक या नकारात्मक उस पर प्रभाव छोड़ते हैं। इसलिए अगर हम सकारात्मक सोचेंगे तो हमारे तन पर, मन पर भी अच्छा प्रभाव पड़ेगा और आसपास के जो जन हैं, जो लोग हैं, जो सोसाइटी है, उस पर भी अच्छा प्रभाव पड़ेगा और एक सकारात्मक माहौल बनेगा। और फिर चाहे वो भौतिक कोई समस्या हो या शारीरिक समस्या हो, बीमारी हो, रोग हो, उस सब का हमें समाधान मिल जाएगा। उसका तरीका क्या होना चाहिए? तरीका जो ये होना हमारे चाहिए, उसका तरीका ये होना चाहिए कि जितना हमें समय जो मिलता है, उस समय में हमको एक चिंतन का एक कुछ समय निकाल लें कि हम प्रभु का चिंतन करेंगे या इतने समय हम मेडिटेशन करेंगे। या अगर मन नकारात्मक चीजों में ज्यादा इन्वॉल्व हो रहा है तो यू स्टार्ट राइटिंग समथिंग। आप एक कॉपी उठा लीजिए, पेन उठा लीजिए और किसी अच्छे विषय पर, शुभ सकारात्मक विषय पर चिंतन करके लेखन चालू कर दीजिए। जब आप एक आध पन्ना लिखते हैं तो आपका मन स्थिर हो जाता है, आपके नकारात्मक विचार विलीन हो जाते हैं, सकारात्मक विचारों का प्रादुर्भाव शुरू हो जाता है। तो लेखन है, शुभ चिंतन है, या किसी के साथ ज्ञानपूर्ण संवाद करना है, किसी के लिए अच्छा कार्य करना है, कोई सेवा का कार्य करना है, ऐसे जब चीजों में हम अपने आप को इन्वॉल्व करते हैं तो नेगेटिविटी से हम दूर हो जाते हैं। और जैसा आपने सुना होगा कि भाई कहते हैं खाली मन शैतान का घर है ना, एम्प्टी माइंड डेविल्स वर्कशॉप। तो अगर खाली बैठेंगे तो नकारात्मक विचार ज्यादा आएंगे। तो व्यस्त रहना ही मस्त रहने का एक बहुत अच्छा आधार है। जी ठीक। हेलो जी, रूपाली मैंने अपना प्रश्न पूछा। दीदी, मैं पूछना हेलो। चाहती हूँ हाँ जी, पूछिए। भाई से। जी हाँ, पूछिए। हाँ, वो हमारे रिलेशन में कोरोना हो गया है तो उनके लिए क्या संकल्प करें कि जो किसको किसको हो गया है? किसको मतलब कोरोना हो गया? हमारे दमान को भी हुआ है। दामाद को हुआ है? अच्छा, कहाँ पे है हाँ, वो? वो दिल्ली में है, दिल्ली में। अच्छा अच्छा, तो अभी सुमित नाम। हॉस्पिटलाइज है या घर पे है? क्या? हॉस्पिटलाइज है या घर पे है? नहीं, घर पे है। घर पे हैं, क्वारंटाइन है। हाँ, कल तो ही से मतलब थोड़ा बुखार का हुआ हाँ हाँ, और फिर कम होने लगा तो सोचा ऐसे ही हुआ होगा, जी जी। फिर अभी ज्यादा हो गया। अच्छा, ज्यादा हो गया? मतलब कंडीशंस कैसी हैं? ज्यादा सीरियस कंडीशंस तो नहीं है? नहीं नहीं, वैसे तो ठीक है, मतलब नॉर्मल अपनी है ना? दवा। ऑक्सीजन हाँ, लेवल वगैरह सही है? अभी देखिए, ऐसा। इसमें कोरोना में मेडिकल साइंस के हिसाब से मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ कि मेडिकल साइंस के हिसाब से अगर ऑक्सीजन लेवल जो है 90 से नीचे जाता है, हाँ 94 से 90 तक थोड़ा सा सीरियसनेस मानी जाती है, लेकिन 90 तक भी ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं होती है। लेकिन अगर ऑक्सीजन लेवल आपका 90 से नीचे चला गया है, देन हाँ यू नीड इमीडिएटली टू हॉस्पिटलाइज, है ना, यू नीड सम ऑक्सीजन। तो क्योंकि ऑक्सीजन लेवल 90 से नीचे जाना ठीक नहीं होता है, उसमें हमारे ऑर्गन्स पर एडवर्स इफेक्ट होना शुरू हो जाता है। तो ये मेडिकल साइंस के हिसाब से मैं बता रहा हूँ आपको। तो अगर उनका ऑक्सीमीटर से आप ऑक्सीजन लेवल नाप लीजिए, अगर वो 90 तक भी है तो कोई घबराने की बात नहीं है। डॉक्टर ने जो भी आपके, जिनके ऑब्जर्वेशन में ट्रीटमेंट चल रहा होगा, जनरली उसमें तो बहुत ही साधारण पैरासीटामोल वगैरह देते हैं, रेमडेसिविर वगैरह उसकी दवाइयाँ हैं, लेकिन वो कोई उसकी पेटेंट दवा नहीं है। वो खाली रोग को कंट्रोल करने की दवा है बस, वो भी इनिशियल स्टेज पर दी जाती है ना। जी। तो वो सब चीजें देने की अभी कोई आवश्यकता नहीं है। घर में सिर्फ थोड़ा सावधानी रखनी है, अपने आप को आइसोलेट करके रखना है, अपना बाथरूम सेपरेट रखना है, दूसरों की टच में ज्यादा नहीं आना है, और खान पान के लिए अच्छी इम्यूनिटी बढ़ाने की चीजें लेनी है, मल्टीविटामिन लेने हैं, फ्रूट जूस वगैरह लेना है ना, ठंडी चीजें नहीं खानी है। ये सारी चीजें हैं कुछ ऐसी जो उसका वो पालन करेंगे तो ठीक हो जाएगी। बस ऑक्सीजन लेवल नीचे नहीं जाए, इस बात का ध्यान रखें।
अगर ऑक्सीजन लेवल 90 से नीचे जाए तो उन्हें हॉस्पिटलाइज कर दे, अदरवाइज कोई घबराने की जरूरत नहीं। हजारों लाखों लोग ठीक हो रहे हैं, अभी तक 1 करोड़ 23 लाख लोग ठीक हो चुके हैं, ठीक है ना, वो भी ठीक हो जाएंगे। और थोड़ा सा योगदान आप भी दीजिए, है ना, उनको भी थोड़ा सा ज्ञान योग की में बिजी रखिए। हाँ, संकल्प ये करिए कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ, अमर आत्मा हूँ, ये मेरा कोरोना कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता है। मैं अपने योग की शक्ति की किरणों से, अपने आत्मबल से इसको जैसे कि दर्द कर रहा हूँ, है ना, मुझे आत्मा में जो है विकारों को जीतने की शक्ति है, रोगों से जीतने की भी शक्ति है, और मैं अपने आत्मबल से इस पर विजय प्राप्त कर रहा हूँ। ऐसे पॉजिटिव थॉट्स, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ, ये तो वो जब भी ऐसा घबराहट लगे तब वो ऐसा 10-11 बार 12 बार स्मरण कर ले तो वो कमजोरी निकल जाएगी। हेलो सर। पूछिए। ओम शांति। पूछिए। हम ये बोल रहे हैं कि हमारा मन बिल्कुल अच्छा नहीं रहता है, बिल्कुल पूरे दिन परेशान रहते हैं, और ये हमारी लड़की है जो उसकी प्रोग्रेस मतलब बढ़ नहीं रही, उसकी हाइट नहीं बिल्कुल हो रही, तो इस कारण बहुत टेंशन, हाँ, और टेंशन बहुत रहती, पता नहीं हमारी घर से मतलब बन नहीं रही ज्यादा, उनकी कुछ सोच रहती है, हमारी कुछ रहती, तो इसमें बहुत परेशान रहते दिन भर। अगर कितने साल की है आपकी बच्ची? आपकी कितने साल की है? 4 साल की है, 4 साल की। तो अभी से हाइट की इतनी चिंता क्यों कर रही हैं आप? तो पता नहीं, लेकिन मतलब डॉक्टर को भी दिखवाया हमने, तो बोल रहे थे हाइट तो बहुत कम है। कितनी हाइट है उसकी? उसकी मतलब 4 साल के हिसाब से कम है, ये कम बोल है रहे ना? थे। तो कई बार हाँ। क्या होता है, बच्चे एक सर्टेन एज के बाद उनकी हाइट बढ़ती है। वैसे कुछ उसके इंक्रीमेंट फूड्स वगैरह भी होते हैं, वो आप अपने चाइल्ड स्पेशलिस्ट से बात कर लीजिए, नहीं, तो हम वो दिखवा आपको चुके हैं उनको। सजेस्ट करेंगे, उससे वो कुछ डेवलपमेंट्स होंगे। कुछ एक्सरसाइजेज होती हैं फिजियोथेरेपी में जिससे भी हाइट बढ़ती है, तो वो आप कंसल्ट करेंगे तो उसके आपको टिप्स मिल जाएंगे। और पूरे दिन मन परेशान रहता है। हाँ, दूसरी बात जो आपने मन परेशान की बात कही है, तो बाबा कहते हैं कि जब हम शान से परे जाते हैं तभी मन परेशान होते हैं, है ना। तो हमारी शान क्या है कि मैं एक मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ, मैं आत्मा परमात्मा पिता की संतान है, विश्व की बादशाही प्राप्त करने वाली हूँ, मैं देवी देवता बनने वाली हूँ, नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनने वाली आत्मा हूँ, है ना, मुझे भगवान मिला है। जब ऐसे नशे की बातों में रहेंगे आप, एक रूहानियत की बातों में रहेंगे, तो आपका मन अशांत नहीं होगा। अशांत होता तब है जब या तो हम किसी प्रकार के असंतोष में रहते होंगे, या किसी की बात हमें अप्रिय लगती होगी, या किसी की बात को मन में बैठा लेते होंगे। आपका मन किस बात से अशांत रहता है? कभी आपने परखा अपने मन को? नहीं, मतलब जैसे घर से कुछ बात बोलो तो उनकी कुछ सोच रहती, हमारी कुछ सोच रहती है, आप सोचते रहते हैं पूरे दिन, मतलब सुबह से लेकर रात तक, बताओ, पता नहीं। तो बस यही तो बात है ना, यही तो बात है कि किसी भी चीज को मन में रख लेना वो ठीक नहीं है। देखिए, बाबा ने एक बार बताया था कि हमारा मन जो है वो सुमन है, हमारा मन फूलों का गुलदस्ता है, ना कि डस्टबिन है ना। डस्टबिन में लोग कचरा डालते हैं, व्यर्थ की चीजें डालते हैं। तो अगर आप व्यर्थ की बातों को अपने मन में डाल लिया तो मन को क्या बनाया? डस्टबिन, ठीक है ना। तो डस्टबिन तो नहीं बनाना है ना, हमें तो फूलों का गुलदस्ता बनाना है, हमें तो सुमन बनाना है। तो हमें ये सोचना है कि बाबा जो इतनी अच्छी अच्छी बातें बता रहे हैं, उसके सामने ये बातें क्या मायने रखती हैं? कोई मायने नहीं रखती हैं। तो नहीं, बाबा की बातों को सहेजना है, इन व्यर्थ की बातों को नहीं रखना है, चित्त पर नहीं बैठाना है। जैसे अपने हस्बैंड से कुछ बात बोलो तो वो जो हम बोलते हैं तो वो मानते ही नहीं है, तो इससे गुस्सा आती, दिन भर गुस्सा आती, दिन भर बोलते हैं कि ऐसा क्यों नहीं किया, हम बोलते हैं तो वो बात ही नहीं मानते, तो और गुस्सा आती। नहीं, क्या आप बोलती हैं जो नहीं मानते हो? जैसे कुछ चीज चाहिए है, नहीं दिला रहे हैं, बोल रहे हैं कि हमें दिलाना ही नहीं है, ऐसा करना। तो थोड़ा देखिए, इसमें कंप्रोमाइज करना होता है। हो सकता है कि उनकी फाइनेंशियल स्टेटस उनका उस हिसाब से ना हो, वो चीज अफोर्ड ना कर सकते हो, है ना। तो कुछ सामने वाले की परिस्थितियों के साथ कंप्रोमाइज भी करना पड़ता है, अपने लाइफ पार्टनर की परिस्थितियों के साथ में, और समझ करके चलना पड़ता है। समझदारी यहाँ बहुत काम करती है, और संतोष रखना पड़ता है। देखिए, बाबा के बच्चों को तो वैसे भी बाबा ने कहा है कि इच्छाओं पर हमें अंकुश लगाना है, इच्छा मात्रम ही अविद्या बनना है
ना। साईं बाबा ने कहा था अच्छा नहीं बनने देती हैं, तो बाबा के वर्षन्स को अगर हम बुद्धि में रखेंगे तो इन बातों से का समाधान अपने आप मिल जाएगा। अगर अच्छा बनना है तो इच्छाओं पर अंकुश लगाना जरूरी है, और सामने वाले की पोजीशन को भी समझ लेना चाहिए कि भाई हो सकता है कि वो अफोर्ड ना कर सकते हो इसलिए नहीं दिला रहे हैं, या छोड़ देना चाहिए, ढीला छोड़ देना चाहिए। किसी भी बात पर रिजिडनेस ठीक नहीं होती है, कि उसके पीछे पड़ जाने से अच्छा नहीं होता है, सामने वाला भी फिर उससे चिड़चिड़ाता है और अपना मन भी अशांत होता है ना। तो संतोषम परमम सुखम बाबा कहते हैं, तो जितना अपन संतोष रखें तो ज्यादा अच्छी बात है। और फिर विविध संस्कारों का ज्ञान भी यहाँ काम करता है, कि आपके विचार और उनके विचार नहीं मिल रहे हैं, इस वजह से भी कई बार जो है वो हमें अशांत मन हो जाता है या असंतोष पैदा हो जाता है। तो वहाँ ये सोचना चाहिए कि भाई सबके विचार अलग अलग हैं, वो एक जैसे नहीं हो सकते, इसलिए उसमें हम परेशान ना हो, उसके हाल पर छोड़ दें। ठीक है। हाँ। और बताएं। इतना ही। जी, अभी कौन पूछेगा? हाँ दीदी, मैं पूछ रही हूँ। हाँ बताइए। हाँ भाई जी, मैं ये पूछ रही हूँ, मैं मेडिटेशन करती हूँ तो आंख बंद करके करती हूँ, तो मुझे ज्योति बिंदु थोड़ा सा एकाग्र हो जाता है मन, फिर वो हट जाता है, फिर दिखने लगता है, फिर हट जाता है, ऐसा होता है। आप आंख बंद करके किसने सिखाया आपको? नहीं, मैं अपने यहाँ पे आंख बंद करके मुझे थोड़ा सा अच्छे से, अभी मैं नई हूँ, ज्यादा पुरानी नहीं हूँ। अच्छा मैं मेडिटेशन के संबंध में मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ कहिए। आंख बंद करके न करने पर, आंख खुली रखने पर तो कुछ कर ही नहीं पाती। आंख बंद करने पर ही प्रतिबिंब हल्का सा समझ में आता है। यदि आंख खुली रखे तो मन तो चारों तरफ ये दृश्य, जो संसार है, ये दृश्य वर्ग है, ये दुनियादारी है, या विचारों का सिलसिला जो को तो बना रहता है। तो तब तो मेडिटेशन हम लोग कर ही नहीं पाते। ऐसा इसलिए है कि अभी आपको योग का गहन अभ्यास करने का अनुभव नहीं हुआ है, और आपने एक आदत बना रखी है जो भक्ति मार्ग से बनी हुई है, कि हम लोग आंख बंद करके करते आए हैं योग। हम ऐसा समझते हैं कि हम कोई चीज देखेंगे तो मन भटक जाएगा, ऐसा डर हमारे अंदर समाया हुआ है। देखते हुए न देखने की आदत हमें नहीं बनी है। लेकिन अगर आपने गीता पढ़ी हो तो गीता में भगवान ने यही कहा अर्जुन को, कि जो दृश्य हैं, जो व्यक्ति हैं, जो घटनाएं हैं, उनको देखते हुए तू मत देख, और सुनते हुए तू मत सुन, है ना। कर्म करते हुए तू उससे विरक्त बन, न्यारा बन, है ना। तो जो सच्चे कर्म योगी का, राजयोगी का जो लक्षण है वो यही है, कि देखते हुए ना देखना, सुनते हुए ना सुनना, और कर्म करते हुए उससे निर्लिप्त और न्यारा रहना। जब ऐसी स्थिति को हम धीरे धीरे अभ्यास पूर्वक बनाते हैं, तो फिर चीजें, हमारे सामने कुछ भी परिस्थिति हो, हम आंख खोल करके भी बहुत अच्छा योग अभ्यास कर सकते हैं। लेकिन ये अभ्यास पूर्वक होता है। आप अगर करेंगे तो धीरे धीरे आंख खोल करके भी आप अभ्यास कर सकते हो। जब तक नहीं हो रहा है तो भले आप आंख बंद करके भी करें, है, लेकिन जब आंख बंद भी करते हैं तो उस समय भी अंतर चेतना को जागरूक रखना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर अंतर चेतना सुषुप्त हो जाती है तो जहां आपको ध्यान केंद्रित करना है, ज्योति बिंदु पर करना है, या अन्य किसी उस पर ईश्वर करना है, वो आपका ध्यान वहां से हट जाएगा, है ना। तो उस समय सचेत रहने की, अंतर चेतना को जागरूक रखने की आंख बंद करते हुए भी जरूरी है, नहीं तो निद्रा अवस्था आ जाएगी, है ना। तो विचारशील रहना जरूरी है उस समय भी। परमात्मा के गुणों का चिंतन हो, आत्मा के गुणों का चिंतन हो, स्वरूप का चिंतन हो, और उसको अपनी बुद्धि में इमर्ज करके उस ज्योति बिंदु को सामने लाएंगे तो वो आपका मन उस पर एकाग्र हो जाएगा। तो वैसे आंख खुली करके ही करा करें भाई जी? आंख खोलकर करना ज्यादा अच्छा है, क्योंकि तो उसी में तो हमारी परीक्षा होती है ना भाई। अच्छा। कहते हैं कि भाई आंखें मुंह दो कतऊ कोई नहीं। जैसे आपने देखा होगा, एक कबूतर बिल्ली को देख करके आंख मूछ लेता है और कहता है नहीं नहीं कोई नहीं है, कोई नहीं है, और बिल्ली आकर उसको खा जाती है, ठीक है ना। तो ये आंख बंद करके योग करना भी बिल्कुल कबूतर की तरह ही है, समझ गए ना। तो परिस्थितियों से भागने जैसी बात है। राजयोग में आंख खोल करके योग करना इसीलिए सिखाया जाता है कि दुश्मन का सामना बिल्कुल फेस टू फेस करो। जो भी विषय विकार हैं, जो भी परिस्थितियां हैं, जो भी माया के स्वरूप हैं, उनका फेस टू फेस सामना करो।
और जब आंख खोल कर करते हैं तो धीरे धीरे ये नेत्र हमारे पवित्र बनते हैं, निर्विकार बनते हैं, बुद्धि स्थिर होने लगती है और चीजों को देखते हुए न देखने की, न्यारा रहने की आपका अभ्यास होता है। और वैसे भी आप देखो कि राजयोग में हम क्या करते हैं, अपने परमात्मा को, जिसको भक्ति में किसी ने साजन माना, किसी ने प्रियतम माना, किसी ने मित्र माना, किसी ने उसको पति के रूप में स्वीकार किया है, पुत्र के रूप में स्वीकार किया, जो भी माना हो आपने, दोस्त, खुदा दोस्त माना हो, आप उससे मिलन मनाते हैं योग में, ठीक है ना। अब मिलन मनाने जा रहे हैं और आंख बंद करके आप किसी व्यक्ति को सामने बैठा के बैठ जाइए तो वो क्या सोचेगा, ठीक है ना। उसको तो साक्षात करने के लिए नेत्रों का खुला होना जरूरी है ना। जब तक नेत्रों का आई कांटेक्ट नहीं होता है, वैसे भी भौतिक रूप से आप जब किसी से मिलने जाएं तो उसके भाव भंगिमाओं का, उसके एक्सप्रेशंस को आप कैच कहाँ कर पाएंगे, नहीं कर सकते हैं ना। उस तक वो भाव अपने एक्सप्रेशंस आप पहुंचा सकते हैं, है ना। इसी और परमात्मा को तो शक्तियों का, गुणों का स्रोत कहा गया है, सागर कहा गया है। और योग का तात्पर्य ही ये है कि हम योग के माध्यम से उनसे शक्तियों और गुणों का प्रादुर्भाव करते हैं, उसमें आत्मसात करते हैं उनसे। तो जब तक नेत्र खुले नहीं होंगे तो वो कैसे योग द्वारा प्राप्त होने वाली शक्तियां और गुण आप में आत्मसात होंगे। तो इसलिए भी नेत्रों का खुला होना बहुत जरूरी है। ठीक। नेक्स्ट कौन पूछेगा? मैं पूछूंगी जी। भाई जी, मेरा क्वेश्चन ये है, हेलो। हाँ, पूछिए। हाँ, मेरा क्वेश्चन ये है कि यदि हमारा कोई फ्रेंड, रिलेटिव या फैमिली मेंबर्स में से कोई कोविड पॉजिटिव हो जाता है और वो बहुत ज्यादा डिप्रेशन की स्थिति में जाने लगता है, तो हमें उस स्थिति से उबारने के लिए क्या करना चाहिए? डिप्रेशन की स्थिति में अगर जाने लगता है तो पहली बात तो उनको ये बताना है कि देखिए, ये बीमारी कोई ऐसी व्याधि नहीं है जिस पर विजय प्राप्त न की जा सके। ये और बीमारियों की तरह ही एक बीमारी है ना, जो सामान्य चिकित्सा से ठीक हो जाती है। और ये वैज्ञानिक शोधों द्वारा भी ये ज्ञात हो गया है अच्छी तरीके से कि 80 से 85% पेशेंट इसमें जो है वो नॉन सीरियस है, बल्कि 90% आप कह सकते हो। तो मैक्सिमम पेशेंट्स इसमें जो रहते हैं वो नॉन सीरियस होते हैं और उनके इतने सामान्य से लक्षण होते हैं कि जो 10-15 दिन अगर उन्होंने क्वारंटाइन कर लिया, अपने आप को आइसोलेट कर लिया है और अपनी कुछ प्रिकॉशंस ले लिए हैं, खान पान के और अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए कुछ अच्छी चीजें खाना पीना शुरू कर दिया, तो वो ठीक हो जाते हैं। तो इसमें घबराने जैसी कोई बात है ही नहीं। होता क्या है कि लोग सिर्फ कोरोना के नाम से ही हाय तौबा मचाना शुरू कर देते हैं और एक भय का रूप पाल लेते हैं, जो बिल्कुल गलत है ना। किसी को भी, जो भी व्यक्ति घबराता है, वो उसको आप यही सजेस्ट करिए कि ये एक सामान्य बीमारी है जैसे और दूसरी बीमारियां होती हैं और ये उसी तरह से ठीक हो जाएगी। इसमें घबराने की कतई कोई बात नहीं है। सिर्फ अपने को थोड़ा सा समाज से दूर रखना है, प्रिकॉशंस फॉलो करने हैं, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए थोड़ा सा काम करना है। अगर फीवर वगैरह हो तो पैरासिटामोल वगैरह ले लें। इम्यूनिटी के लिए कुछ अच्छे काढ़ा डालें, जो जैसे रामदेव बाबा वगैरह बताते रहते हैं, दालचीनी है, काली मिर्च है, लौंग वगैरह है, तुलसी का पत्ता है, उसको फुला के ले लें। गर्म पानी का इस्तेमाल करें, ठंडे चीज़ों का इस्तेमाल ना करें। और मल्टीविटामिन ले सकते हैं। अगर कुछ एलोपैथ में लेना जाना चाहते हैं तो मल्टीविटामिन से भी आपकी इम्यूनिटी बढ़ती है। सूप लें, जूस लें, इस तरह की चीज़ें जिससे हमारे सेल्स स्ट्रॉन्ग बनते हैं, है ना। तो पॉजिटिविटी आएगी उससे। और मन को व्यस्त रखने के लिए कुछ हास्य करें। आप उनको थोड़ा सा हास्य में लेके आए, भले अपने आप आइसोलेशन में रखते हुए, डिस्टेंस मेंटेन करते हुए कुछ हास्य में लेके आए, कुछ उनको ज्ञान योग की बातें सुनाएं, मुरली सुनाएं, हैं, बाबा के गीत सुनाएं, जिससे एम्पावरमेंट होगा और वो डिप्रेशन टोटली खत्म हो जाएगा। जी भाई जी, मेरा एक और क्वेश्चन है कि हम कोई संकल्प करते हैं, नहीं, या फिर ये बोले कि पहले तो हम कोई संकल्प करते थे तो उसको पूरा कर लेते थे। अब हम खुद भी अपने संकल्प के लिए बहुत ज्यादा सीरियस नहीं होते हैं, चाहते हैं कि हमें ऐसा करना है और हर रोज संकल्प करते हैं कि हाँ, ये भी पता है कि संकल्प से ही सिद्धि होती है, लेकिन अपने संकल्प के लिए ही सीरियस नहीं हो पा रहे हैं, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? यानी पहले ज्ञान में से जुड़ने के पहले आप संकल्पों को महत्व देते थे। आपके कहने का अभिप्राय तो ये हुआ।
आपने कहा ना नहीं, पहले हम actually क्या है संकल्पों को कि महत्व देते थे। नहीं, आपका नहीं कहने का ऐसा अभिप्राय नहीं, क्या है? मतलब ज्ञान में जुड़ हाँ, ज्ञान ये में है कि जुड़ने। जैसे हम पहले ज्ञान में जुड़ने के बाद, पहले भी और जुड़ने के बाद भी कोई टारगेट फिक्स कर लेते थे तो उसको अचीव कर लेते थे। अब क्या है कि हम अपने टारगेट में खुद भी लापरवाह हो जाते हैं कब से? कि जानते हैं, मानते हैं कि कब करना से? है, बट कितने समय से? ये लगभग ये इसी 3-4 महीने से। 3-4 महीने से? तो जी। कोई बड़ी समस्या नहीं है। पहले आप क्या करती थी संकल्पों को अपने मतलब जो है प्रैक्टिकल करने के लिए, संकल्पों को सार्थक करने के लिए क्या करती थी उपाय आप? आप अपने स्ट्रेटजी को यूज कीजिए ना, पहले आप क्या करती थी? उसके लिए एक पूरा प्लान बनाते थे कि हमको वो करना है, तो उसके लिए और एक डिसिप्लिन की तरह उसको फॉलो करते थे। यस, तो मेथोडोलॉजी यही है कि कोई भी जब हम कार्य करते हैं तो कार्य करने के पहले योजनाबद्ध तरीके से कार्य करना होता है। प्लानिंग की जाती है, टाइम टेबल बनाया जाता है, समयबद्ध कार्यक्रम बनाया जाता है, और फिर अपनी एबिलिटीज को नोट डाउन करना होता है, अपनी वीकनेसेस को नोट डाउन करना होता है, एबिलिटीज को बढ़ाना होता है, वीकनेसेस को रूट आउट करना होता है ना, निकालना होता है। तो ये एक सामान्य प्रक्रिया है किसी भी कार्य को करने के लिए, किसी भी संकल्प की सिद्धि के लिए। बिना योजना के, बिना प्लानिंग के और बिना हार्ड वर्क के, बिना रिव्यू के, है ना, यानी उसका री असेसमेंट करना भी बहुत जरूरी होता है कि कार्य जैसे आप कर रहे हैं तो एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद, 15 दिन बाद, महीने भर बाद, है, जिस स्तर का काम है आपको उसका रिव्यू करना होता है कि हमने जो किया है वो कहाँ तक सही किया है ना, या सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करना होता है कि क्या हम सही दिशा में अपनी संकल्प सिद्धि के जा रहे हैं या हम अपने कमिटमेंट से दूर हो रहे हैं। तो एक कमिटमेंट अपने से संकल्प सिद्धि के लिए करना होता है कि मुझे ये करना ही है, आई हैव टू डू दिस एंड आई विल डू दिस, ए कमिटमेंट, मुझे ये करना ही है और मैं कर लूंगा, करके ही रहूंगा, सफलता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। इस तरह से अपने आप को एम्पावर करना चाहिए, है ना, और फिर उसकी पूरी स्ट्रेटजी बना लीजिए कि ये कार्य जो है मुझे कितने समय में करना है, कैसे करना है, उसके प्रोसेस क्या होगी, मेथोडोलॉजी क्या होगी, है ना, उसमें किन किन चीजों की सावधानी रखनी है, और इसमें मेरा क्या एबिलिटीज यूटिलाइज करनी है, उसको ग्रोन अप करना है तो अपनी एबिलिटीज को बढ़ाना पड़ेगा, या कोई वीकनेसेस हैं तो उसको दूर करना पड़ेगा, है, कोई जैसे जल्दी उठने का काम नहीं उठ पा रहे हैं तो अब ये वीकनेस है, इसको दूर करना पड़ेगा, है कि नहीं। कोई प्रोफेशनल वर्क है, कोई प्रोफेशनल स्किल में आप कमजोर हैं, उस स्किल को डेवलप करना पड़ेगा। तो किस प्रकार का वो संकल्प है, प्रोफेशनल है, स्पिरिचुअल है, या फैमिली मैटर से जुड़ा हुआ है, उसके अकॉर्डिंग आपको अपनी प्लानिंग करके उसको एग्जीक्यूट करना है, तो आपको सिद्धि अवश्य मिलेगी। मेन चीज ये है कि संकल्प में कमिटमेंट है और ईमानदारी से उसको एप्लीकेशन करना, और बीच बीच में अपना इंट्रोस्पेक्शन करना, रिव्यू करना बहुत जरूरी है। और कुछ नहीं। थैंक यू भाई जी। गीता और ज्ञान में क्या अंतर है? गीता में भगवान ने कहा है अच्छा सा वही ज्ञान, मैं भी बहुत ज्यादा दिन मुझे नहीं हुआ ज्ञान के प्रसाद को लेते हुए, लेकिन मैं समझ पा रहा हूँ कि गीता में जो कुछ भी कहा गया है वही ज्ञान की सारांश रूप में वही सब कुछ है। बिल्कुल सही समझाया और आपने। ज्ञान भी वही जी। हाँ, बिल्कुल तो सही उसमें समझाया। क्या डिफरेंसेज है, क्या डिफरेंसेज है? कोई डिफरेंस नहीं है, बिल्कुल सही समझाया आपने। गीता नाम गीता क्यों पड़ा? क्योंकि वो गीत के रूप में कही गई है, कवि श्लोकों के रूप में कही गई है, इसलिए उसको गीता कहते हैं, ठीक है ना। और बाबा जो ज्ञान दे रहे हैं वो एक साधारण सामान्य मनुष्य के लिए समझने योग्य भाषा में दे रहे हैं, ये एक बेसिकली डिफरेंस है। और उसका स्पिरिचुअल अर्थ लोग नहीं समझ पाते हैं, उसके शाब्दिक अर्थ पर ही चले जाते हैं, लेकिन बाबा यहाँ पर हर एक श्लोक में, हर एक घटनाक्रम में, हर एक जो भी वहाँ इवेंट्स हुए हैं उसका एक गहन आध्यात्मिक रहस्य मर्म हमको समझाते हैं। ये एक बहुत बड़ा अंतर है, जिससे गीता को जीवन में उतारना बहुत सहज हो जाता है ना। जबकि उन श्लोकों को तो हम बहुत समय से पढ़ते आ रहे हैं,
लेकिन हमने ये देखा कि वो जीवन में उतर नहीं पाया, क्योंकि उसके जो मर्म को हम सही ढंग से समझ नहीं पाए, ना कोई किसी ने समझाने का प्रयास किया, ठीक है ना। लेकिन बाबा ने जिस सरल शब्दों में इसका व्याख्या की है, और उससे उसकी एप्लीकेबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ गई है, और उसको उतारना जीवन में आसान हो गया है। तो ये व्यवहारिक गीता है जो बाबा का ज्ञान है, ये भी गीता ही, लेकिन ये एक अप्लाइड गीता है। जी जी। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। भाई जी, मैं और मेरी बेटी कोरोना पॉजिटिव आए हैं कल। जी। तो मैं काफी दिन से बाबा की एक लाइन भी लिख रही हूँ, मैं सर्वशक्तिमान आत्मा हूँ, और जैसे मन बेचैन होता है तो उनको मैं लेटर भी लिखती हूँ। तो कल जब मुझे पता चला तो मैं मतलब कंट्रोल नहीं कर पाई, बहुत घबरा गई थी। लेकिन फिर मैंने सोचा कि नहीं, बाबा मेरे साथ हैं और शायद उनने मुझे बहुत जल्दी पता लगा दिया। मैं स्ट्रांग बनने की कोशिश कर रही हूँ ना, लेकिन जैसे बीच बीच में कमजोर पड़ रही हूँ। बच्चों को 3 बच्चे हैं, बड़ी अभी वाली क्या लक्षण आ बेटी रहे हैं? अभी आपके लक्षण क्या आ रहे हैं? मुझे वीकनेस थी, तो इससे पहले भी टेस्ट कराया था तो नेगेटिव आया था। खांसी बुखार वगैरह तो नहीं है? नहीं, कुछ भी नहीं। मैं स्ट्रांग बन रही हूँ, लेकिन बीच बीच में ना कमजोर पड़ रही हूँ। मतलब मुझे लगता है कि नहीं, कमजोर आप बिल्कुल मत पड़िए, और इस बात को ध्यान रखिए कि बाबा ने ये कहा है कि बच्चे, आप अमर आत्मा हो। आप कैसी आत्मा हो? अमर आत्मा हो। तो जब आत्मा मरती नहीं है तो डरना किस बात का है ना भाई। अगर मान लीजिए मैक्सिमम लॉस क्या होता है लाइफ में? लाइफ में मैक्सिमम लॉस ये होता है कि आदमी का शरीर छूट जाए, है ना। तो व्हाट यू कॉल डेथ इज नॉट ए डेथ। जिसको आप मृत्यु कहते हैं, वो मृत्यु वास्तव में है ही नहीं। वो तो वास्तव में आत्मा इस शरीर से मुक्त होना है, वो तो आत्मा का पुनर्जन्म है, ठीक है ना। तो सबसे ज्यादा से ज्यादा अगर मैक्सिमम एक्सटेंट तक भी जाके सोचें तो इस शरीर से आत्मा विलग हो जाएगी, इससे ज्यादा क्या होगा, ठीक है ना। लेकिन वो मृत्यु है ही नहीं, क्योंकि आत्मा तो अमर है ना। जाके दूसरा नया शरीर लेगी, बच्चे के शरीर में जाएगी, तो घबराने जैसी कोई बात ही नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम अपने व्याधि के विषय में लापरवाह हो जाए, या टाइम पर दवा न लें, या सावधानियां न बरतें, इसका अर्थ ये भी नहीं। लेकिन टेकिंग ऑल प्रिकॉशंस यू शुड बी फियरलेस, है ना। यू शुड थिंक दैट आई एम ए इमॉर्टल सोल, मैं अमर आत्मा हूँ, ठीक है ना। मेरा कुछ भी कोई बिगाड़ नहीं सकता। तो कहते हैं ना, काल उसको खा नहीं सकता, आग उसको जला नहीं सकती, पानी उसको डुबा नहीं सकता। तो डर किस बात का? और फिर सर्वशक्तिमान हमारा है, हमारे साथ में है। बाबा का गीत इतना अच्छा है, वो गाओ, उस गीत को सुनते रहो, हैं। भगवान हमारे साथ है, फिर डरने की क्या बात है, हैं। तो जब इतने अच्छे अच्छे गीत बाबा ने दिए हैं, सर्वशक्तिमान जिसके साथ में है, जिसका साथी है भगवान, क्या बिगाड़ेगा आंधी तूफान, है। तो ऐसे ऐसी बातों का जब चिंतन करेंगे तो ये भय निकल जाएगा, और डरने की जरा भी जरूरत है भी नहीं, ठीक है ना। ये ऐसी कोई व्याधि नहीं है जिसका उपाय ना हो, जो ठीक ना हो सकती हो। बहुत जल्द आप ठीक हो जाएंगे। और अगला क्वेश्चन कौन पूछेगा? हेलो। हाँ जी, पूछिए। हेलो। जी जी, बताइए। हाँ भाई, ओम शांति। ओम शांति। हमको ये पूछना है, हमारा योग नहीं अच्छी तरह लग पा रहा, बहुत परेशान से रहते, योग नहीं लग पा रहा अच्छी तरह। योग नहीं लगता है जी, तो योग काफी लगने कोशिश करती हूँ। हाँ, कैसे लगाती हैं आप योग? हाँ, हम बस आप योग जब लगाती हैं उस समय क्या चिंतन करती हैं, कैसे लगाती हैं, किस विधि का पालन करती हैं आप? आप जब बैठती हैं उस समय योग में क्या चिंतन करती हैं, कैसे लगाती हैं योग? बताएं। हेलो। हाँ, आप जिस समय योग में बैठती हैं उस समय आपके क्या ख्यालात चलते हैं, क्या चिंतन करती हैं? ये आवाज नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही, जरा देखना तो। आवाज उनको नहीं आ रही। आपकी माइक आप ठीक करिए, यहाँ से तो आवाज जा रही है। माइक बहुत पास में तो नहीं लाई हैं आप? अब आ रही है आवाज? कल्पना बहन, आपको आवाज आ रही है? आप
अभी वर्षा बहन ने क्वेश्चन पूछा है, मुझे बाबा के गीत सुनकर बहुत अच्छा लगता है, मेरे सारे थॉट रुक जाते हैं, क्या ये भी बाबा की याद में रहना कहलाएगा? बार बार बंद मत किया करो, एक बार बंद, एक बार खोल के जाने तो। आप ये क्वेश्चन वर्षा बहन का जो है वो आंसर दे दीजिए। ठीक, वो है लाइन पे? हाँ जी। वर्षा बहन आप लाइन पे हैं? जी है, उन्होंने लिख के भेजा है। उनसे पूछ लो लाइन पे। तो इस संबंध में मुझे भी कुछ कहना है कि योग लगाने के लिए क्या करना चाहिए, किस विधि को अपनाना चाहिए? किस विधि को? हाँ, किस विधि को अपनाना चाहिए? अच्छी विधि, सबसे सर्वोत्तम विधि कौन सी है? सबसे अच्छी विधि जो है वो बाबा कहते हैं रूह रिहान करना, यानी भगवान से बातें करना। यानी योग को आप योग कहेंगे तो बड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। हाँ, योग को योग कहेंगे, मेडिटेशन कहेंगे तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। आप उसको रूह रिहान कहिए, आप उसको प्रभु से एक संवाद कहिए, है ना। तो जब प्रभु से संवाद करेंगे, प्यार भरा उसका अभिवादन करेंगे, प्यार से उससे विचारों का लेन देन आदान प्रदान करेंगे, तो वो बहुत ही सहज हो जाता है और उसमें आपको सुस्ती भी नहीं आएगी, मन भी नहीं भटकेगा, कोई नकारात्मक विचार भी नहीं आएंगे और रस आएगा बहुत। और उसमें टाइम लिमिट भी कुछ नहीं है। रूह रिहान आप घंटों भी कर सकते हैं, मतलब उसमें ऐसा भी नहीं है कि आपको एक आसन पे ही बैठना है। रूह रिहान एक ऐसी चीज है कि आप जैसे बगीचे में टहल रहे हैं तो टहलते टहलते भी बरामदे में आप कर सकते हैं, आप विश्राम कुर्सी पे बैठ करके भी रूह रिहान कर सकते हैं, है ना। आंखें खोल के भी कर सकते हैं, बैठे बैठे भी कर सकते हैं, इवन लेटे हुए भी कर सकते हैं, है ना। तो किसी भी प्रकार के आसन में आप रूह रिहान, भगवान से संवाद, भगवान से चर्चा कर सकते हैं और उसमें बहुत आनंद की स्थिति रहती है। सबसे सरल विधि ये होती है। ये तो बहुत अच्छी विधि है। क्या उत्तर भी आने लगता है? क्या उत्तर भी परमात्मा, परमपिता परमात्मा को बिल्कुल अपनी अंतरकरण में जब आप डीपली जा करके और सच्चे दिल से बाबा को संवाद करेंगे तो आपको अंदर से अंतः प्रेरणा के द्वारा उसका समाधान भी मिलने लगेगा, उत्तर भी मिलने लगेगा। आप महसूस करेंगे कि जैसे समाधान मिल रहा है, बाबा की हेल्प मिल रही है, आप महसूस करेंगे। आप ये भी महसूस करेंगे जैसे अंग संग चलते फिरते भगवान मेरे साथ में है, अकेलापन आपको महसूस नहीं होगा, है ना। जैसे ही इज वॉकिंग विद यू, है ना, ऑल द टाइम्स ही इज विद यू। आपका हाथ जैसे उसके हाथ पर है या उसका हाथ आपके सिर पर है, छत्र छाया आपकी उस पर है, ऐसा आप महसूस करेंगे। तो दिस इज वेरी गुड मेथड। जी जी, नहीं बहुत अच्छा, ये अच्छा उपाय है। नहीं तो भाई जी, ये चीज जैसे मन से ही होती है, माने बोल के नहीं कर पाते, मन में तो सब बातें कर लेते। करना है, मन से ही तो करना है। भगवान मन की तो बातें सुनता है। तो संवाद भी जब हम करेंगे तो वो संवाद हमारे मन की आवाज होगी, मन से संकल्पों का आदान प्रदान होगा। बोल के नहीं करना है, लेकिन मन से जो सूक्ष्म विचारों का आदान प्रदान करना है, बाबा तक अपनी भावनाओं को संप्रेषित करना है, अपना प्यार संप्रेषित करना है ना। अपना जो सूक्ष्म संकल्प है, अपेक्षाएं, उनको भी संप्रेषित कर सकते हैं और उसका रिस्पॉन्ड भी आपको मिलेगा, बशर्ते कि आप सच्चे दिल से, उतनी गहराइयों से दिल से करें, आपको समर्पण भाव से। सर, किसी को प्रकाश देना है तो किस टाइप, कैसे दें? प्रकाश देने के लिए पहली बात यह है कि हमारी मन स्थिति बहुत अच्छी होनी चाहिए। जैसे देखिए, आपकी बल्ब वही दूसरों की वो लाइट दे सकता है जिसकी इंटेंसिटी ज्यादा हो। अब मान लीजिए कोई है ही 40 वाट का बल्ब, 60 वाट का बल्ब, तो वो कितनी दूर तक उसकी लाइट जाएगी, ठीक है ना। तो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल यू चेक योरसेल्फ, अपने आप को देखने की जरूरत है कि हमारी आत्मा की संधारण शक्ति को संधारण करने की शक्ति क्या है, गुणों को संधारण करने की शक्ति क्या है, हमारा मनोबल कितना ऊंचा है, हमारा मन अंतःकरण शुद्ध कितना है? हमारी स्थिति ऊंची कितनी है, हम अंदर से सच्चे कितने हैं, भगवान के प्रति हमारा समर्पण कितना है, त्याग कितना है जीवन में, सेवा भाव कितना है, दूसरों के प्रति रहम और करुणा भाव कितना है। ये सारी बातें प्रकाश देने में काउंट होती हैं। जब आप इस ऊंचे ख्यालात में, ऊंची भावना से बैठते हैं, ऊंची स्थिति में, और सेल्फ एम्पावर करके अपने आप को हाई वोल्टेज का बल्ब बन करके, तब आप दूसरों को प्रकाश बड़े आसानी से दे सकते हैं। वर्षा बहन का क्वेश्चन था कि अगर हम गाने सुनते सुनते बाबा की याद में रहते तो उसको भी याद करेंगे? बिल्कुल कहेंगे,
गीत सुनते हुए अगर हम रमण करते हैं, बाबा के स्वरूप में चले जाते हैं, बाबा का चिंतन करते हैं, गुणों का चिंतन करते हैं, और उससे हमारा बाबा के प्रति प्रेम और समर्पण बढ़ता है, तो वो याद ही कहेंगे उसको। कोई भी ऐसी चीज जो हमें बाबा से संलग्न कर दे, बाबा से जोड़ दे, बाबा के मिलन का अनुभव कराए, उसके साथ का अनुभव कराए, उसके प्यार में हमको डुबो दे, विलीन कर दे, हमको बॉडी से एस्केप कर दे, वो सब याद ही है। और किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है? टाइम हो रहा है। और किसी बहन या भाई को कोई क्वेश्चन है तो प्लीज बताएं। ओम शांति। ओम शांति। भाई जी, दिन भर के जैसे कामकाज होते हैं तो उनका दिमाग पर जो असर हो जाता है, मन बुद्धि पर भी असर होता है, उससे मुक्त होने का कोई आसान प्रैक्टिकल उपाय ताकि नींद गहरी और सपना रहित हो? जी, उसका आसान तरीका बाबा ने ये बताया है कि पहली बात तो जब आप कर्म करते हैं, आवाज जाएगी मेरी? हाँ, कर्म करते हुए आपको ये प्रिकॉशन लेना है कि कार्य को आप अपने ऊपर बोझ लेकर मत करिए, है ना। जिसमें आप कोई भी काम करते हैं, लौकिक करें या अलौकिक करें, सेवा का कार्य करें या अपने घर का कार्य करें, आप उस सभी को सेवा का समझ के ही करें। यानी आप जैसे मान लीजिए सरकारी ड्यूटी पे भी हैं, तो उसको भी ये समझ के करें कि ये ईश्वर ने मुझे सेवा दी है। इट इज नॉट अवर जॉब, इट इज नॉट द गवर्नमेंट ड्यूटी, बट इट इज द गॉडली सर्विस। ये एक ईश्वरीय सेवा है, मैं ईश्वरीय सेवा पर उपस्थित हूँ। बच्चों की या पति की या किसी और की भी कोई कार्य कर रहे हैं, आप घर का खाना बना रहे हैं या और भी कोई कार्य कर रहे हैं, तो वहां भी आप समझिए कि ये ईश्वरीय सेवा है। ये खाना नहीं बना रही हूँ मैं, भगवान का भोग बना रही हूँ। वस्त्र धो रहे हूँ, जैसे कि ये जिस तरह से आत्मा की सफाई की जाती है, उस तरह से ये स्थूल वस्त्रों की सफाई कर रहा हूँ। साथ साथ मुझे अंतःकरण से अपने आत्मा की सफाई भी जैसे मैं करता चला जा रहा हूँ, है ना। तो स्नान नहीं कर रहा हूँ, बल्कि साथ साथ में अपने अंतर आत्मा की भी जैसे सफाई कर रहा हूँ, है कि नहीं। तो और हर कर्म में बाबा का साथ अनुभव करना कि मैं अकेला नहीं कर रहा हूँ। अकेला समझेंगे तो बर्डन महसूस होगा, बोरियत आएगी, भारीपन लगेगा, थकान महसूस होगी। जब आप कंबाइंड स्वरूप में रहते हैं, बाबा ने कहा कि अपने आप को कंबाइंड समझो कि मैं और मेरा बाबा साथ साथ है और बाबा इज हेल्पिंग मी, मुझे बाबा हर कार्य में सकाश दे रहा, मदद दे रहा है। तो आपको कार्य बिल्कुल हल्का लगेगा और थकान महसूस नहीं होगी, बोझ महसूस नहीं होगा और आनंद का स्रोत बन जाएगा, ना कि आप कार्य करने के बाद बोर होंगे। और किसी को कोई क्वेश्चन है? हाँ, एक क्वेश्चन है भाई जी। जैसे मान के चलिए कि ये कोरोना को जो प्रकोप चल रहा है, इसमें जो आत्माएं घबराई हुई हैं, तो उनका एक क्वेश्चन है, मान के चलिए ये कोरोना जैसी बीमारी का मतलब क्या है, खत्म होगी या बढ़ेगी? माने घबराई हुई आत्माएं जो है सब खत्म होगी, समय के अनुसार सब चीजें खत्म हो जाती है। अच्छा, समय के अनुसार सब चीजें खत्म हो जाती हैं, कोई भी चीज बहुत समय नहीं टिकती है। जैसे आपने देखा था पहले प्लेग आया था, हैजा आया, स्मॉल पॉक्स आया, ऐसे कई महामारियां वर्ल्ड में आ चुकी है ना। उनकी कोई व्याधि, उनकी कोई इलाज नहीं था, लाइलाज बीमारियां थी, है ना। धीरे धीरे उनके टीके बन गए, ये हो गया, है, और करते करते समाधान निकाल लिया वैज्ञानिकों ने, और वो समाप्त हो गई समय के साथ, विलुप्त भी हो गई है। यहाँ तक कि पोलियो भी अभी देख रहे हैं आप कि पोलियो भी समाप्त हो चुका है। नहीं तो पोलियो से कितने बच्चे जो जन्म से लंगड़े हो जाते थे, चलने की स्थिति में नहीं रहते थे, हैंडीकैप हो जाते थे। तो इसी तरीके से ये कोरोना एक नया वायरस है, और समय समय पे ऐसे वायरसेस जो है साइंस ये कहती है कि आते रहते हैं, और ये वायरस बड़े माइन्यूट होते हैं और इनमें अपने आप को रेप्लिकेट करने की, बदलने की, रूपांतरण करने की बड़ी क्षमता होती है। और वो भी इसीलिए कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट के सिद्धांत के अनुसार जो होता है, हर जीव अपनी रक्षा का साधन ढूंढता है, तो ये भी अपनी रक्षा का साधन ढूंढ रहा है। जैसे पहले दौर में ये आया था तो थोड़ा हल्का था, अब ये रेप्लिकेट करके अपना रूप बड़ी तेजी से बदल रहा है, इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रांग हो गया है। और वैज्ञानिक अभी उसको समझ नहीं पाए हैं, तो इसलिए कि उसकी वैक्सीन वगैरह बनाई जरूर है, लेकिन अभी वैक्सीन लगने के बाद भी लोगों को हो जा रहा है। लेकिन वैक्सीन लगने से ये है कि उसका खतरा कम हो जाता है, इसलिए लगवा लेनी चाहिए वैक्सीन। और डरना बिल्कुल भी नहीं है, ये समझ के चलना है कि ये भी सामान्य बीमारियों की तरह से है और समय अनुसार ये भी निकल जाएगा, ठीक हो जाएगा। जी थैंक यू जी। भाई जी सावधानियां जरूर रखिए, जो भी सावधानियां बताई गई गाइडलाइन से जो गवर्नमेंट की है, बिना मास्क के मत निकलिए, हाथों को बार बार धोइए साबुन से, है,
बाहर से आइए तो कपड़ों को चेंज करिए, अपने हाथ धोइए और बराबर जो है दूरियां बना करके रखिए, है ना, और अच्छा खान पान रखिए, विचार अच्छे रखिए, मेडिटेशन करिए, घबराने की कोई जरूरत नहीं। जी लास्ट के 2 क्वेश्चन है, पूर्वा भारती बहन और बीना बहन पूछेंगी। जी आप पूछिए बीना बहन पहले आप। जी ओम शांति भाई जी। ओम शांति। भाई जी जब अमृत वेला टाइम में जब हम योग में बैठते हैं तो सडनली जैसे 15 साल 10 साल पहले कोई दोस्त का चेहरा ऐसे सडनली आ जाते, कभी कभी सोचते हमने तो उनको कभी सोचा ही नहीं ना, कभी उनके साथ इतना नहीं, तो ये क्यों सडनली ऐसे होता है, क्यों ये समझ में नहीं आती है। फिर से जरा रिपीट करिए क्वेश्चन अपना। जैसे अमृत वेला में तो जैसे मेडिटेशन में बैठते हैं तो सडनली पुराने जो दोस्त है कोई रिलेटिव है तो उनका चेहरा सामने आ जाता है। सामने आ जाता है जी समझ में नहीं आता है, हम लोग कभी सोचते नहीं है कि वो नहीं वो आएगा, अभी कुछ दिनों तक आएगा। देखिए ये बड़ा साइंटिफिक और बहुत ही नेचुरल प्रश्न है ये, मनोवैज्ञानिक प्रश्न है ये, कि जिन लोगों के साथ आपके रिलेशनशिप रही है, लेन देन रहा है, वार्तालाप रही है, और वो संदर्भ आपको स्मरण में रह जाते हैं, आपकी स्मृति पटल पर वो छपे हुए होते हैं। तो जब हम एकांतवास में जाते हैं और कुछ चिंतन कर रहे होते हैं तो वो चीजें जैसे कि हमारे चित्त पटल पर जो है वो फिर से प्रकट होती है ना। और ये बहुत ही साइंटिफिक है, इसमें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको उनको देखते हुए इग्नोर करना है ना। ये उस समय मन से कहना है कि अब ये चीजें पुरानी हो चुकी हैं, अब मैं इन चीजों से न्यारा हो रहा हूँ, इन व्यक्तियों से मैं न्यारा हो रहा हूँ। अभी इस समय मेरा अपॉइंटमेंट एक निराकार ज्योति बिंदु परमात्मा के साथ है। जैसे आपको किसी के साथ अपॉइंटमेंट हो जाता है, राष्ट्रपति के साथ हो जाए, प्रेसिडेंट के साथ हो जाए, या घर में किसी विशेष व्यक्ति को आपने बुलाया हो अपॉइंटमेंट दे करके, तो उस समय आप दूसरों को कह देते हैं भैया उस समय मत आना, क्योंकि हमारा अपॉइंटमेंट इतने बजे से इतने मिनट तक वो फला व्यक्ति के साथ में है, तो उनको मना कर देते हैं। और फिर उसी अनुसार वो व्यक्ति अगर आता भी है तो वो चला भी जाता है ना। तो ऐसे आपको ये समझना है कि उस अमृत वेले जब आप योग लगाने बैठे हैं तो मन में ये पहला संकल्प करके बैठे कि दिस इज स्पेशली अपॉइंटेड टाइम फॉर द गॉड। ऐसा नहीं होता तो मैया बच जाएगी अभी कि हमने ये विशिष्ट समय जो है वो परमात्मा के लिए ही अपॉइंटमेंट लिया है। और इसलिए अगर कोई विचार किसी व्यक्ति के प्रति आ रहा है तो उससे बुद्धि योग फौरन हटा करके उसको परमात्मा की तरफ लाना है, और धीरे धीरे ये संकल्प करना है कि जिन भी रिलेशनशिप में हम रहे हैं उनको, उन सभी रिलेशनशिप को बुद्धि से न्यारा करें, डिटैच करें। वैसे उनसे डिटैचमेंट नहीं करना है, रिलेशनशिप तोड़नी नहीं है, लेकिन बुद्धि से न्यारा करना है कि संबंधों में बरतते हुए संबंधों से न्यारा रहना, ठीक है ना। ये न्यारा और प्यारा की जब विधि सीख जाएगी तो वो चीज आपको डिस्टर्ब नहीं करेगी। जी भाई धन्यवाद। बताइए, पूछिए, आपका सवाल पूछिए। जी ऋचा बहन आप पूछिए। भाई जी ओम शांति सबको। मेरा सवाल ये है कि जो अभी कोविड सिचुएशन चल रही है वो हम सबको मुरली के हिसाब से कहीं ना कहीं पता ही है कि ये सिचुएशन आपका क्वेश्चन शुरू में हमने पूछ लिया था, कई बार जवाब हो चुका। आप रिकॉर्डिंग सुनेंगी तो आपको पता चल जाएगा। अच्छा ठीक है ओके ठीक है। पूर्वा बहन आप बताइए। जी ओम शांति। हेलो। हाँ जी बताइए। जी पेरेंट्स और मेरे जी बोले जी पेरेंट्स और मेरे में थोड़ी कॉन्फ्लिक्ट बहुत रहती है, मतलब ओपिनियन की। मेरी ओपिनियन बिल्कुल अलग, घर पे ओपिनियन बिल्कुल अलग। तो ऐसा लगता है कि आप ज्ञान में चलती हैं? जी मैं ज्ञान के संपर्क में हैं आप? जी। मुरली सुनती हैं? मुरली तो डेली नहीं सुनती, लेकिन हाँ मतलब मेडिटेशन वगैरह कर लेती हूँ। 7 days कोर्स किया हुआ है आपने? जी 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 किया हुआ है जी। बाबा पर निश्चय है आपको? जी। अच्छा, और पेरेंट्स आपके ज्ञान के टच में है या नहीं है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। उन्हें पता भी नहीं है कि मैं इसमें मतलब पता तो है। आपके सवाल का जवाब यही है, क्योंकि वो एक अलग विचारधारा से जुड़े हुए हैं और आप एक नए विचारधारा से जुड़ गई हैं, तो आपके और उनके विचारों में विरोधाभास होना एक स्वाभाविक सी बात है। इसलिए उसमें परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, उसमें सामंजस्य बनाने की आवश्यकता है नहीं, जैसे बड़े बड़े डिसीजंस पे भी मतलब कैसे बताऊं, जैसे कि
जैसे 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 मैं घर पे कोरोना वोरोना को लेके उतनी नहीं डरती, और घर पे थोड़े हैं कि नहीं ऐसे नहीं वैसे नहीं, ये वो मतलब हो जाएगा तो ये हो जाएगा, मतलब बीमारी के बारे में। हाँ मतलब ये तो एक एग्जाम्पल दिया, ऐसे बाकी चीजों में भी। हाँ हाँ, नहीं तो मतलब देखिए इसमें और क्या है, प्रोसेस एकदम अलग। हाँ इसमें क्या है, जहाँ इस तरह की विरोधाभास होते हैं और स्पेशली पेरेंट्स के साथ में, वो दे आर हाँ एल्डर पर्सन, तो जी उनके साथ हमें डिबेट नहीं करनी चाहिए। She's a student. तो जस्ट अवॉइड एनी डिबेट, है ना। आपको जी क्या है कि उनकी बातों को सुन करके, यदि आपके सामंजस्य योग्य हो तो सुन करके आप उसको सामंजस्य बना लीजिए, अदरवाइज यू इग्नोर इट, बट यू डोंट डू द डिबेट। डिबेटिंग जो है वो अच्छा नहीं होता है, इसमें कन्फ्रंटेशंस हो जाते हैं, विचारों में मतभेद हो जाता है, इसमें लोग एनॉयड हो जाते हैं, इसमें एक दूसरे का रिस्पेक्ट रिगार्ड कम होता है, इसलिए इसको हमें अवॉइड करना चाहिए। जितना हो सके तालमेल बना के प्रेम से अपनी बात रखनी चाहिए, सामने वाला मान ले तो ठीक, ना मान ले तो फिर उसको न्यारा हो जाना चाहिए। जैसे कि और रिजिड नहीं होना चाहिए किसी बात के लिए कि वो हमारी बात को माने ही जरूर, है ना। या प्रेम पूर्वक उसको अपना मंतव्य समझाने का प्रयास करे, कोई भी हो, पेरेंट्स हो, फ्रेंड्स हो या पड़ोसी अड़ोसी हो, अगर वो मान ले प्रेम पूर्वक तो ठीक है, अदरवाइज डोंट बी रिजिड एंड डोंट डू द डिबेट। जी एक और एग्जांपल है, जैसे कि मैं ये ज्ञान में आने से पहले भी उतनी रिलीजियस नहीं थी, मतलब उतनी क्या रिलीजियस थी ही नहीं बिल्कुल, तो घर पे इसके लिए बहुत बोला जाता है कि मतलब अगर कुछ भी होता नहीं है, हाँ तुम पूजा पाठ नहीं करती हो, देखो सब करता है ये वो, तो इस चीज में फिर कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है कि नहीं मेरे को नहीं करना है। नहीं ऐसा अब मत तो और बोलिए भी नहीं मन। उनको ऐसा मत बोलिए, उनको हर्ट होगा। जहाँ ऐसी बात आती है तो वहाँ आपको प्रतीकात्मक रूप से भगवान के आगे हाथ जोड़ने में क्या फर्क पड़ता है, अगर वो नहीं वो जोड़ते हैं सब तो ठीक है, लेकिन उनका है कि डेली करो, मेरे से एकदम डेली वाला मैंने आज तक कभी किया ही नहीं है, तो फिर थोड़ा तो आप वो हो आप जाता आप उस समय मेडिटेशन में बैठ जाइए, बोलिए कि मैं प्रार्थना कर रही हूँ, मैं पूजा कर रही हूँ, है ना। उसका रूपांतरण कर दीजिए आप, जब वो कहते हैं आप पूजा करो तो आप उसको कहिए कि मैं अपनी मानसिक पूजा कर रही हूँ, है, आप भगवान के ध्यान में बैठ जाइए, तो उनकी बात भी रह जाएगी और आपका भी अभ्यास हो जाएगा, आपको भी प्राप्त जी हो जाएगा। ये करूंगी जी, थैंक यू। भाई जी इससे रिलेटेड एक सवाल है। हेलो जी जी हेलो। ऋचा बहन पहले आप पूछिए, फिर प्रज्ञा बहन पूछेगी। जी अगर हमारे आसपास में या हमारे रिश्तेदारों में ही कोई ऐसी सोल हो जिसे हम चाहते हो कि वो भी ज्ञान में आए, क्योंकि वो बहुत हद तक हमें ज्ञान सुनने के बाद ऐसा लगता हो कि वो चीज ऑलरेडी वो लोग फॉलो कर रहे हैं, लेकिन वो भक्ति में अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, तो क्यों ना उनको वहां से हटा के इस ज्ञान में लाया जाए, ताकि वो भगवान को बाबा को करीब से और उनके सही रूप में उसको जाने और उनको पूजे। लेकिन हम ऐसा करने की कोशिश करते हैं तो वो लोग उखड़ जाते हैं, मतलब वो उसको सीरियस नहीं लेते और ना ही वो करना ही नहीं चाहते हैं, वो सुनना नहीं चाहते, तो हम इस तब क्या करें, उन लोग के साथ कैसे हाँ देखिए, डील करें? निकालने वाली बात जहाँ तक है ना, ये ऐसा कुछ नहीं है कि हमने किसी को चम्मच से निकाल लिया, ऐसा नहीं है ना। तो ये क्या है, देखिए संसार में जितने लोग बने हुए हैं, अलग अलग आइडियोलॉजी वाले हैं, अलग अलग विचारधारा वाले हैं, अलग अलग कल्ट को बिलोंग करते हैं, अलग अलग समय पर वो उनका अवतरण हुआ इस संसार में, उनकी भूमिका इस संसार में अलग अलग है। इस विविधता को हमें समझना होगा अच्छी तरीके से। तो विविधता में रहते हुए एकता लाने का, सामंजस्य बिठाने का तरीका यही होता है कि प्रेम पूर्वक अपनी बातों को रखना, ज्ञान की गहराइयों को समझाना, है ना, समय की नजाकत को समझाना, समय की मांग क्या है उसको समझाना, है, जीवन की उपयोगिता को समझाना। अब इन सब बातों को समझाते हुए अगर किसी का मन उसको एग्री कर लेता है, और वो उस रुझान उसके बन जाता है यहाँ आने का, तो वेल एंड गुड। अगर कोई नहीं तैयार होता है तो किसी पर हम फोर्स न डालें, किसी पर रिजिड ना हो, है ना, या उससे मतभेद न रखें, मनभेद न रखें, या उससे किसी प्रकार का टकराव न करें, डिबेट न करें, है ना। बाबा ने यही सिखाया है। तो ऐसी आत्माओं को हम फिर योगदान सूक्ष्म दे सकते हैं, बजाय वाणी से ज्ञान सुनाने के। वो उतना नहीं मानेंगे लोग, क्योंकि अपने अपने सिद्धांतों में लोग बड़े अटल होते हैं, उसको छोड़ना नहीं इतनी आसानी से चाहते हैं। तो बाबा ने उसका तरीका बताया है कि अमृत वेले बैठ करके या अन्य किसी समय बैठ करके, जब आपको विशेष समय हो, उनको पावरफुल योग का दान दीजिए, बाबा से आप रिक्वेस्ट कीजिए, वाइब्रेशंस भेजिए कि इस आत्मा में इतने अच्छे संस्कार हैं,
काश बाबा ये बाबा की बच्ची बन जाए, बच्चा बन जाए और इस ज्ञान पर चल पड़े तो कितनी सेवा कर सकता है। ऐसा शुभभावना पूर्वक उसको जब वाइब्रेशन कन्वे करेंगे तो हो सकता है कि अगर आपने 15 दिन 20 दिन ऐसा किया बड़े सच्चे मन से, क्योंकि इसमें सच्चा मन होना बहुत जरूरी है, उस आत्मा के प्रति शुभ भावना होना बहुत जरूरी है, तो उसमें परिवर्तन आना आपको दिखाई देना शुरू हो जाएगा। जी जी, थैंक यू। जी प्रज्ञा बहन पूछिए आप क्वेश्चन। हेलो भाई जी। जी हाँ, मुझे ना 5-6-7 महीने पहले ना बहुत ज्यादा ओसीडी की प्रॉब्लम हो गई थी। जी। तो एक मेरी पड़ोसी थी, वो मतलब इसको ज्वाइन किए हैं ब्रह्म कुमारी को 5-6 साल से। जी। तो मुझे बहुत मतलब प्यार करती हैं, तो उनने मुझे देखा तो उन्हीं ने मुझे कोर्स कराया था 7 दिन का। और उनने मुझे एक पेज लिखने के लिए बोला था कि मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूँ। तो मेरा नियम है, तब से मैं रोज एक पेज लिखती हूँ। और जैसे जब मन बहुत परेशान होता है तो बाबा को लेटर लिखती हूँ। मुझे उसके मतलब मुझ में बहुत फर्क भी आया है, मतलब बहुत कंट्रोल कर लिया। लेकिन जैसे कुछ क्वेश्चन उसमें लिखती हूँ ना रात में बाबा को लेटर में, तो मुझके उसे अंदर ही अंदर उसके आंसर भी मिलते हैं। और पूरे टाइम दिमाग में क्वेश्चन आंसर, जैसे कुछ पूछ रही हूँ तो उसके क्वेश्चन आंसर। लेकिन मैं प्रॉपर बैठ के ना मेडिटेशन नहीं कि उस टाइम बैठ के मुझे क्या बोलना चाहिए, क्या कहना चाहिए। लेकिन जैसे लेटर में कुछ लिख के पूछती हूँ तो किसी ना किसी उसमें मुझे आंसर मिलता है उस चीज का। हाँ, लेकिन एक होता है ना कि बैठ के क्या बोलना चाहिए, कैसे। और लगता भी है आसपास कोई है, मैंने कुछ कहा तो मुझसे अंदर उससे कोई मुझसे बात कर रहा है। आप मुझे एक बात का जवाब दीजिए, एक बात का जवाब दीजिए आप, कि प्रेम की कोई भाषा होती है क्या? वो मैं बैठ के नहीं कर पा रही हूँ कि नहीं, मतलब मैं क्या पूछ रहा हूँ आपसे, प्रेम की कोई भाषा होती है क्या? इस शब्द का जवाब दीजिए, इस प्रश्न का। नहीं होती है ना। बस यही जवाब है कि भगवान को याद करने की कोई मतलब कोई एक पेटेंट विधि है ही नहीं कि वो बता दिया जाए कि ये विधि है ना। मीरा ने अलग तरीके से याद किया, ध्रुव प्रहलाद ने अलग तरीके से याद किया, विभिन्न राजयोगी अपने अपने तरीके से याद करते हैं। मतलब मुझे लेटर लिखने शब्द कोई एक नहीं, अनंत शब्द हो सकते हैं। जैसे योग की कमेंट्री की कुछ लोग कैसेट लेके याद करते हैं, तो ये जरूरी नहीं कि वो जो कैसेट में रिकॉर्डेड है सिर्फ उतने ही शब्द हैं, सीमित शब्द भगवान को याद करने के। उनकी महिमा के उतने ही शब्द हैं, अनंत शब्द हैं। और वो शब्द आप अपने मन से खुद सृजन कर सकते हैं, कोई भी सृजन कर सकता है। अगर वो सच्चे हृदय से भगवान से प्रेम करता है और चिंतन करता है तो वो शब्द अंतर मन से आपके स्वतः प्रकट होंगे। और ऐसे अनंत शब्द हो सकते हैं, अनंत प्रकार के तरीके हो सकते हैं जिस प्रकार से आप भगवान से संवाद कर सकते हैं, है ना। जैसे मुझे लिखने की आदत, मतलब अभी 7 महीने से मेरा एक बार छूटा होगा, नहीं तो मुझे नेचर में आ गया है कि नहीं मुझे लिखना है। मुझे नींद नहीं आती और आंसर भी मिलता है, तो वो मेरी क्या बाबा से वही बात उसी को एक बोलते हैं क्या? आपको क्या होता है, नींद नहीं आती है? अगर मैं पेज नहीं लिखूं तो मुझे नींद भी नहीं आती है। पहले लिखूंगी तब मैं सोऊंगी, मतलब लिखने का आदत पड़ गई है। अच्छी आदत है, लिखते रहिए आप। और देखिए ये साइंटिफिक है, मस्तिष्क को कुछ काम चाहिए होता है, और जब मस्तिष्क थोड़ा सा थकने लगता है तो नींद आने लगती है। तो कई प्रकल्प करते हैं लोग, कुछ लोग पुस्तकें पढ़ते हैं, कुछ लोग लिखते हैं, कुछ लोग ध्यान करते हैं, अलग अलग विधि से लोग इस तरह से वो करते हैं। तो जब मस्तिष्क थोड़ा सा सुस्त पड़ने लगता है तो नींद आ जाती है। ये जैसे साइंटिफिक जो होता है। वहां से कोर्स हुआ था ना माउंट आबू से 7 दिन का, तो वहां भी मैंने भाई जी से पूछा था, तो वो बोले कि जो आपके अंदर क्वेश्चन आंसर चल रहे हैं ये भी एक योग है, मतलब जरूरी। तो मतलब इसको भी योग बोलते हैं क्या? नहीं, देखिए क्वेश्चन आंसर चल रहे हैं वो योग नहीं है। क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं आप, लेकिन उसको योग नहीं कहेंगे। वास्तव में तो योग वो होता है जिसमें कोई क्वेश्चन होता ही नहीं है। सच्चा योग तो वो होता है। लेकिन फिर भी संवाद की दृष्टि से, रूहान की दृष्टि से ऐसा मान लिया जाता है कि एक साधक जो है वो परमात्मा से अपने सुख दुख सब बयां कर सकता है, उसके सामने अपनी अपेक्षाएं भी रख सकता है, प्राप्तियों का वर्णन भी कर सकता है, प्राप्तियों की भी इच्छा रख सकता है, सब कुछ कर सकता है। लेकिन वास्तव में सच्चा योग तो वो है जहां कुछ पाने की कामना भी ना हो,
जहाँ कोई उलाहना भी ना हो, जहाँ कोई क्वेश्चन भी प्रश्न ना हो। बाबा कहते हैं प्रश्न चित्त नहीं प्रसन्न चित्त बनना है। बाबा ने तो मुर्गियों में ये कहा हुआ है। तो हमें प्रश्नों से पार जाना है, तो सच्चा योग तो वो कहलाएगा। लेकिन फिर भी अगर इस स्थिति में भी हैं और परमात्मा के प्रति हमारा समर्पण है, सच्चा स्नेह है, तो आप उसको योग कह सकते हैं। लेकिन कोशिश ये करना चाहिए कि अधिक प्रश्नों में हम उलझे नहीं, क्योंकि बाबा की अगर मुरली हम पढ़ रहे हैं तो मुरली में ऐसी कोई प्रश्न नहीं जिसका समाधान बाबा रोज देता ना हो। तो मुरली नहीं पढ़ते हैं। आपका माइक म्यूट हो गया है प्रज्ञा बहन, आप लास्ट में थोड़ा छोटे से में बताएं क्या कि हम इस कोर्स को अभी क्लास को खत्म करना है हमें, तो दूसरे भी हैं। जैसे रात में लेटर में कोई क्वेश्चन लिखती थी ना और अगले मुरली सुनती थी तो उसका आंसर मुझे लगता था कि मिल रहा है इसमें। सुनती है? आप मुरली सुनती है? हाँ, कब बीच में गैप हो जाता है लेकिन सुनती हूँ मैं। चलिए ठीक है, आप धीरे धीरे योग करते रहिए और मुरली सुनते रहिए, मुरली में समाधान बाबा दे देता है। जी। प्रियंका बहन आप बताइए लास्ट क्वेश्चन। ओम शांति दीदी। ओम शांति। मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे कोई नेगेटिव होता है, कोई हमारे सामने हम मतलब हमें डोमिनेट करता है, ठीक है, और इसे ऐसा लगता है हमें कि वो हमारी इंसल्ट कर रहा है, लेकिन मैं कुछ बोलती नहीं हूँ, मैं चुप रहती हूँ, मैं सुनती हूँ, लेकिन मेरी ऐसी आदत हो जाती है कि मैं ना जब ऐसा मुझे फील होता है तो मैं उनसे दूर हो जाती हूँ। तो क्या मैं सही करती हूँ? उनसे बात नहीं करती फिर आप? हाँ, मतलब मैं उनसे दूर हो जाती हूँ, धीरे धीरे मैं दूर होने लगती हूँ के कि दो मुझे उनसे तरीके अच्छी होते हैं। वाइब्स नहीं आ रही। दूर होने के दो तरीके होते हैं, एक तो बिल्कुल हाँ। आइसोलेट हो जाना, मिलना ही नहीं वैसा वाला नहीं, मतलब कम कम्युनिकेशन करना और लिमिट में रहना। न्यारे बन जाना। हाँ। देखिए न्यारा बनना अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ साथ बाबा कहते हैं प्यारा भी बनना जरूरी होता है। न्यारा और प्यारा इसलिए दो शब्द बाबा ने दिए हैं हमको। न्यारा बनना ठीक है, लेकिन न्यारा बनने से इस बात का एहसास सामने वाले को नहीं होना चाहिए, ये इम्प्रेशन नहीं बनना चाहिए कि इनमें ईगो है या ये हमसे नाराज हैं, अनसेटिस्फाइड हैं, ये रिफ्लेक्शन नहीं जाना चाहिए। तो इस बात को जज कर लीजिए कि कहीं उसमें अंतर्भाव ये तो नहीं रहता है कि आप उनसे नाराज हैं या आप उनको पसंद नहीं करते हैं, या आपके अंदर कोई ऐसी अहंकार की जो है वो फीलिंग उनको तो नहीं महसूस हो रही है। तो उनके प्रति शुभभावना, उनके प्रति शुभभावना और प्यार हमारा यथावत बना रहना चाहिए। भले सामने वाले ने हमारी बात नहीं मानी या वो हमारे अनुरूप नहीं चला, या उससे विचार हमारे नहीं मिले, वो एक अलग बात है, लेकिन उसके प्रति शुभभावना और प्यार में कमी नहीं होना चाहिए। यही सच्चे योगी का और ज्ञानी का लक्षण है। जी बिल्कुल जी, थैंक यू। आज का सेशन का टाइम ओवर हो रहा है। कल्पना बहन आप जल्दी से पूछिए, आपका बीच में हाँ दी, वो योग के लिए पूछा था भाई जी से, तो आवाज नहीं आ रही थी तो फोन बंद हो गया था एकदम से। जी बताइए आप। योग नहीं लगता था मेरा। योग नहीं लगता है। लगता है नहीं था या लगता नहीं है? नहीं है। नहीं लगता नहीं है, मतलब बैठते हैं थोड़ी देर, बहुत बहुत कम। लोग सुना है कि 1-1 घंटे कर लेते, लेकिन हमसे हो नहीं पाता। अभी क्या है उसका मतलब? आप बैठ के मत लगाइए ज्यादा देर योग। अभी जैसे थोड़ी देर पहले मैंने बताया ना कि चलते फिरते भी हम योग लगा सकते हैं। भले आप 10-15 मिनट बैठ के योग लगाइए, फिर आपके यहाँ कोई बगीचा हो, गार्डन हो, ऊपर खुली छत हो, ठंडी हवा हो, वहां आप परमात्मा से वार्तालाप करिए, रूह रिहान करिए, है ना। उसमें बड़ा आनंद आएगा आपको, आपका मन रम जाएगा, समझे ना, और सुस्ती भी नहीं आएगी। और आप 1 घंटे 2 घंटे भी वार्तालाप कर सकते हैं, बहुत अच्छा लगेगा। ऐसा लगेगा जैसे कि उसके साथ ही सैर कर रहे हैं, उसकी उंगली पकड़ के सैर कर रहे हैं। तो ऐसा करके आप मन को जो है एकाग्र कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हम बैठ करके 1 घंटे योग लगाए। जी जी जी। तन्वी बहन का लास्ट क्वेश्चन और लेते हैं कि आज का युग टेक्नोलॉजी का, साइंस का, लॉजिकल थिंकिंग का है, तो हम कैसे यूथ को, टीनेजर को आध्यात्मिक की ओर जागरूक करें? तो ये तो बड़ा अच्छा सवाल है, आपके सवाल में ही जवाब है। आपने अगर ज्ञान को अच्छी तरह समझा होगा तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि स्पिरिचुअलिटी इटसेल्फ इज अ साइंस, है ना। योग भी एक साइंस है, स्पिरिचुअलिटी भी एक साइंस है,
और आध्यात्मिक ज्ञान और बाबा का ज्ञान से लॉजिकल दूसरी चीज कोई है ही नहीं दुनिया में, समझे ना। तो कितना भी लॉजिकल व्यक्ति हो, उसको लॉजिकली समझाने के लिए एक नहीं हजारों लॉजिक हैं अध्यात्म में और राजयोग में। इसलिए अगर आप अच्छी तरह से ज्ञान की स्टडी करेंगी, योग की अनुभूति स्वयं करके, योग के प्राप्तियों को, उपलब्धियों को, योग के रस को अनुभव करके और दूसरों को बयां करेंगी, तो आप उनको कन्विंस करने में बहुत सहजता से सफल हो जाएगी। क्योंकि साइंटिफिक है, इसमें कोई कर्म कांड या अंधविश्वास या रूढ़िवादी बातें अध्यात्म में बाबा नहीं सिखाता है। बाबा बहुत ही व्यवहारिक और साइंटिफिक मेथड से हमको जीवन शैली सिखाता है। जी, अब आज का सेशन का टाइम आधा घंटा खिंच ही गया है, लेकिन आप सबके क्वेश्चंस का आंसर भाई जी ने बहुत बहुत अच्छे से दिया है और हम आशा करते हैं कि आपके ज़्यादातर क्वेश्चंस के आंसर मिल गए हैं। और अगर कुछ रह गए हैं तो आप मुझे पर्सनली मैसेज करिएगा, भाई जी को हम दोबारा लाएंगे आपके लिए। और आपकी सेवा में भाई जी को भी बहुत मजा आया होगा आज। हमें तो भाई जी की नहीं, बहुत अच्छा लगा हमें, और सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, और रूपाली बहन का भी धन्यवाद। थैंक यू सो मच आप सभी को। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू सो मच रूपाली बहन।